होती कैसी है। आप लोगों को बहुत सारी हमने पहले भी गिग्स देखी हैं। अगर मैं इसकी गिग की बात करूं, ये इस गिग की, ये फिक्स वर्डप्रेस एरर्स की है। आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन। नहीं सजाद, ये बहुत लंबा नाम हो जाएगा, छोटा करो इसको। अच्छा जी, ये आई विल क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों को वो दिखाना चाहता हूँ। आयशा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपका सही है ये। आई विल क्रिएट आ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, एक टाइटल आ रहा है इसका। फिर इसके बाद सबसे पहले तो ये है कि इसका ये यूआरएल बन रहा है, और यूआरएल के अंदर लिखा है वकास शेख स्लैश इंस्टॉल एंड सेटअप योर वर्डप्रेस थीम्स। मतलब इसने जब स्टार्ट में ये गिग क्रिएट की थी तो इसका जो टाइटल था वो था इंस्टॉल एंड सेटअप योर वर्डप्रेस थीम्स। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्किल इंप्रूव होती जाई गई और उसने इसी गिग को जो है वो थोड़ा सा एडिट कर दिया, और उसके ऊपर अब वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो बना के देता है। अब मेरी बात सुन लें जरा, अपने यूजर नेम्स जो है वो मुझे दिखाना बंद कर दें। मैं जब आप लोगों की प्रोफाइल्स देखूंगा, ठीक है, तो तब मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस करनी है। यूजर नेम मैं कल बता चुका हूँ कि कैसे रखने हैं, किस तरह का यूजर नेम ज्यादा अच्छा होता है, तो उसके मुताबिक आप लोग यूजर नेम तो कम से कम रख लें। बाकी जो चेंजेस नीडेड होंगी वो मैं आप लोगों को आपकी प्रोफाइल्स विजिट करके बता दूंगा। आई विल क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, इस टाइटल के अंदर वो क्या करना चाह रहा है कि लोगों की अट्रैक्शन जो है वो लेना चाह रहा है कि मैं लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड करूंगा। वो कौन सी होगी कि रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो मैं उसको बना के दूंगा। फिर उसके बाद एक अच्छी चीज जो है वो है इसकी, इस गिग की कैटेगरी। वो कैटेगरी क्या है? प्रोग्रामिंग एंड टेक उसकी मेन कैटेगरी है। उस प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जिसमें से एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का नाम है वर्डप्रेस। ठीक है, इसी तरह के और प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर सेक्शंस हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊं तो इसके ये सब सेक्शंस हैं सारे के सारे। इसमें वर्डप्रेस आ जाता है, वर्डप्रेस बिल्डर, देन सीएमएस, गेम डेवलपमेंट, वेब प्रोग्रामिंग, ई कॉमर्स। तो हमने क्या करना है, हमने सूटेबल, बेस्ट सूटेबल जो होगी कैटेगरी हमारी गिग के लिए, हमारी सर्विस के लिए, हम उस कैटेगरी को चूज करेंगे। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये मैं दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है, तो इसको जरा गौर से सुन लें, क्योंकि ये लेक्चर कुछ देर बाद डिलीट हो जाना है और बाद में आप लोगों ने तरसना है कि हमें ये लेक्चर मिले। और आई कैन गारंटी कि यूट्यूब के ऊपर भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जो आप लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग एंड टेक, वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस के बाद फुल वेबसाइट क्रिएशन। वर्डप्रेस के अंदर भी बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं। वर्डप्रेस की सर्विस टाइप्स आप लोग कह सकते हो कि वर्डप्रेस में हम, हो सकता है एक सर्विस हो के हमने सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देना है, एक और सर्विस हो जिसके अंदर हमने वर्डप्रेस का थीम और प्लगइन इंस्टॉल करके देने हैं, एक और सर्विस हो जिसमें हमने वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट करनी है, एक और सर्विस हो जिसमें हमने किसी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना है, एक और सर्विस हम दे सकते हैं जिसका नाम हो कि हम माइग्रेट करेंगे फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम दे सकते हैं यूजिंग वर्डप्रेस। तो हमने क्या करना है, अपनी गिग के लिए बेस्ट सूटेबल कैटेगरी को चूज करना है। बेस्ट सूटेबल कैटेगरी चूज करने का फायदा ये होगा कि जैसे लोग OLX के ऊपर कोई चीज खरीदने जाते हैं, उस दिन भी आप लोगों को एग्जांपल दी थी, OLX के ऊपर या दराज के ऊपर या कहीं पे भी आप लोग कोई चीज बाय करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपके पास एक पॉपअप खुलता है और उस पॉपअप के ऊपर वो आपसे कैटेगरी पूछता है कि आप किस कैटेगरी की चीज जो है वो खरीदना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से अली एक्सप्रेस पे जाता हूँ। ठीक है, ये मेरी अली एक्सप्रेस की मेन वेबसाइट है जी। अली एक्सप्रेस के ऊपर ये साइट पे सारी की सारी ये कैटेगरीज बनी हुई हैं कि मैंने क्या करना है। ये कैटेगरीज वाला सेक्शन है और मैं जिस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करूंगा मुझे वो उस कैटेगरी के हिसाब से प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिखाना शुरू कर देगा। मैं लेट सपोज यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने फोन्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जाना है। अब फोन्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर देखें और कितनी ज्यादा सब कैटेगरीज है। क्या आपने एंड्रॉइड फोन खरीदना है, क्या आपने आईफोन खरीदना है, क्या आपने फीचर्ड फोन खरीदना है, फर्निश्ड फोन खरीदना है, 8 GB रैम हो उसकी,
ठीक है। यहाँ पे ये सारी की सब, फिर मोबाइल फोन की एक्सेसरीज की अगर बात करनी है तो ये एक्सेसरीज है उसकी। तो मतलब ये है कि हमारे लिए उस अपनी जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको सर्च करना जो है वो आसान हो जाएगा। मैं यहाँ से एंड्रॉयड फोन के ऊपर क्लिक करता हूँ। एंड्रॉयड फोन के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब मुझे जितनी भी एड्स शो होंगी वो सारी की सारी एंड्रॉयड फोन्स की होंगी। ठीक है। अब लेट सपोज मैं एंड्रॉयड फोन की इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी स्क्रॉल कर रहा हूँ, और स्क्रॉल करते करते मुझे कोई आईफोन का ऐड यहाँ पे शो हो गया, तो मैं कहूंगा यार मैं तो आईफोन खरीदने ही नहीं आया। या फिर लेट सपोज मुझे यहाँ पे कोई मेहरान कार बेचता हुआ नजर आ गया, तो फिर मैं उसको गालियां दूंगा ना अली एक्सप्रेस को कि भाई साहब मैंने कैटेगरी सिलेक्ट किया मोबाइल फोन की तो मुझे मेहरान दिखा रहे। तो मतलब ये है कि हमने अपनी गिग को भी उसी सूटेबल मार्केट को दिखाना है जिसके रिलेटेड वो प्रोडक्ट या सर्विस है, हम जिसके रिलेटेड हम वो सर्विस दे रहे हैं। अब हमें सोचना ये है कि ये जो रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन की गिग है ये किस कैटेगरी या किस टाइप के लोगों के लिए बेहतरीन रहेगी, हम किन लोगों को ये सर्विस जो है वो बेच सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सूटेबल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, प्रोग्रामिंग एंड टेक, उसके बाद वर्डप्रेस, और उसके बाद फुल वेबसाइट क्रिएशन जो है वो हमारी कैटेगरी होगी जिसके अंदर लोग आएंगे और वो सर्च बार के अंदर लिखेंगे कि आई वांट टू डेवलप अ फुल वर्डप्रेस वेबसाइट, तो मेरी गिग जो है वो सर्च रिजल्ट्स के अंदर ऊपर आएगी। यहां तक किसी को कोई मसला है गिग की कैटेगरी के अंदर तो आप लोग बता सकते हैं। अभी हम लोग आज एक लाइव गिग क्रिएट करेंगे, ठीक है, और जो है वो सारे का सारा देखेंगे कि ये क्या असल में हमने इसको लेके चलना है। आई विल क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस डिजाइन। अब उसके बाद है हमारा टाइटल जिसके अंदर वो हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है यूजर को, और यूजर को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है कि वो कैसा जो है वो इसका कैसी सर्विस होगी मेरी, और मैं उस सर्विस के अंदर आपको क्या देने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक फाइवर का इमेज, ठीक है। उस इमेज के अंदर इसने जो इमेज लगाया, एक दो तीन चीजें हैं जो देखने वाली हैं, हम देखेंगे अभी डिटेल के अंदर कि हमने जो है वो कैसे एक इमेज क्रिएट करना है। यहाँ पे जो अच्छी चीज मुझे लग रही है वो इस इमेज की कलर स्कीम है, ठीक है। जो कलर स्कीम है वो है येलो और ब्लैक। जहां पे येलो बैकग्राउंड है वहां पे उसने ब्लैक फॉन्ट के अंदर ये जो है ये सारे का सारा काम किया, ठीक है। और जहां पे ब्लैक बैकग्राउंड है उसने वहां पे येलो बैकग्राउंड के अंदर जो है वो अपना टेक्स्ट लिखा है, 1000+ डिजाइन प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड। और वो कह रहा है जी थीम कस्टमाइजेशन रिस्पॉन्सिव डिजाइन दूंगा मैं, सेटिस्फेक्शन जो है वो गारंटेड है, 24/7 सपोर्ट है और मनी बैक गारंटी। लें यहाँ तक साथ अपनी पिक्चर भी लगा दिया उसने, फाइवर का लोगो लगा दिया है, ठीक है। तो मतलब ये है एक तो कलर स्कीम का होना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को कुछ और इमेजेस दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी वर्डप्रेस ई कॉमर्स कर लेते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट लिखते हैं हम, और लोगों की इमेजेस से हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कैसी इमेजेस लगाई हैं और वो कैसे जो है वो हमारे लिए, हम उनसे क्या सीख सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, अब ये जो इमेज लगी हुई है यहाँ पे बिल्ड योर ई कॉमर्स वेबसाइट, ये मुझे नजर आ रहा है, लेकिन ये नीचे कुछ लिखा है वो है ग्रो योर ऑनलाइन बिजनेस। मतलब लिखा तो है उसने, लेकिन ये है कि आपको समझने में थोड़ा सा गौर करना पड़ रहा है और वो चीज जो है वो उसको आपको नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉन्ट है वो बहुत छोटा हो गया है एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे भाई साहब ने अपनी फोटो भी लगाई है और वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट लिख के ऑर्डर नाउ के, मतलब वो उसको जो है वो ये भी कह रहा है कि भाई साहब अगर आपने ऑर्डर करना है तो यहाँ पे आ सकते हैं, और फाइवर का प्रो सेलर है माशाल्लाह से। फिर उसके बाद ये जो चीज नजर आ रही है आप लोगों को, ये वीडियो असल में लगी हुई है। वीडियो में मैं बताता हूँ कि कैसे बनानी है और कैसे लगानी है, ठीक है। 24/7। अच्छा, आप लोगों को जो ज्यादा पहले पेज के ऊपर जो चीजें जो लोग नजर आ रहे हैं
वो उनकी वीडियो शायद आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि उन्होंने वीडियोस जो हैं वो अपनी गिग के ऊपर लगाई हुई हैं। ये भी है और ये भी है, ठीक है। मैं एक टूल आप लोगों को दे दूंगा, उसका नाम है वीडियो एफएक्स मेकर। वीडियो मेकर एफएक्स के नाम से ये एक टूल है। इसका सेटअप आई विल ट्राई के आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, और इसके प्राइसिंग प्लान नहीं दिए हुए। हाँ, $27 का है ये। इसके ऊपर आप सिंपली बहुत मतलब आसानी से जो है वो ये वीडियोस वगैरह क्रिएट कर सकते हो अपनी गिग के ऊपर लगाने के लिए, ठीक है। इसके ट्यूटोरियल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है, उनको आप लोग देख सकते हो। मैं शेयर करवा देता हूँ आप लोगों से, हमारे जो एसनी है मैं उनको बोल दूंगा कि वो आप लोगों के साथ वीडियो एफएक्स मेकर का जो टूल है वो शेयर कर दें। अच्छा, बहरहाल हम बात कर रहे थे वर्डप्रेस की कुछ गिग्स की। तो मतलब ये है कि आपने अपनी जो फाइवर की गिग इमेज है उसका जो कलर स्कीम है वो अच्छी रखनी है। अगर आप डार्क बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं तो फिर लाइट किस्म का फॉन्ट आप लोग यूज करेंगे, लेकिन अगर आप लोग लाइट बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर डार्क यूज करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने डार्क ही बैकग्राउंड यूज किया होता है और डार्क ही फॉन्ट होता है उनका ना। तो फिर उससे चीज जो है वो वाजे नहीं होती और यूजर जो है वो आपकी गिग के ऊपर क्लिक नहीं करता, क्योंकि उसको जो है वो ठीक से समझ नहीं आ रही होती और उसको पता नहीं होता कि मैंने करना क्या है। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। अब जैसे ये है, ये उसने फाइवर की गिग इमेज लगाई है, आई विल डेवलप अ वर्डप्रेस पोर्टफोलियो एंड ई कॉमर्स वेबसाइट। पिक्चर्स तो नजर आ रही हैं लेकिन टेक्स्ट क्या है उसका हमें नहीं पता लग रहा। ये भी भाई साहब ऐसे ही है, कुछ बहुत छोटा कर दिया इन्होंने। और ये कुछ ठीक है। सिंपल कहने की बात यह है कि हमने जो फाइबर की गिग इमेज है उसके ऊपर ज्यादा पिक्चर्स यूज नहीं करनी और ज्यादा लोगोज का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। जितना ज्यादा सिंपल रख सकते हैं उसको हम अपने जो गिग इमेजेस हैं उनको उतना ज्यादा सिंपल रखेंगे। उसकी एक छोटी सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, डू नॉट यूज पिक्सेलेटेड इमेजेस। अक्सर औकात क्या करते हैं जी, गूगल से इमेज उठाया और आके लगा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। गूगल से कोई भी कंटेंट हम नहीं लेंगे, हम सारे का सारा कंटेंट खुद से क्रिएट करेंगे। ये जो टूल्स है ना canva.com और वीडियो एफएक्स मेकर, ये आप लोगों के लिए इतनी आसानी कर देंगे कि इसको थोड़ा सा सीख लेंगे, देन आप इनको एज अ सर्विस जो है वो फाइवर के ऊपर बेच सकते हैं। आप फाइवर के ऊपर जाके लोगों को ये भी कह सकते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर खुद से उस वीडियो एफएक्स मेकर के ऊपर, बिल्कुल सिंपल है वो, मतलब आपने स्लाइड्स बनाते जाना है और वो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो आपकी वीडियो जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पिक्सेलेटेड इमेजेस यूज नहीं करने। इसके अंदर और इसके अंदर फर्क ये है कि ये थोड़े से पिक्सल इसके खराब है और इसके पिक्सल्स जो है वो ठीक है। तो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को यूज करना है हमने अपनी गिग के ऊपर लगाने के लिए। फिर उसके बाद कॉपीराइट्स की बात आ जाती है कि जब आप गूगल से कोई पिक्चर उठाते हो तो उसके ऊपर कॉपीराइट इशू आ सकता है और फाइवर आपको बैन कर सकता है। फाइवर को वो बंदा रिपोर्ट करेगा जिसकी इमेज आप लोग यूज कर रहे होंगे और फाइवर जो है वो आपको डायरेक्टली बैन कर देगा। तो चोरी नहीं करनी किसी की इमेजेस को, किसी के कंटेंट को हमने चोरी नहीं करना, अपना कंटेंट क्रिएट करना है खुद से। अच्छा, फिर उसके बाद रेलेवेंसी का होना बहुत जरूरी है। रेलेवेंसी क्या होती है कि जो गिग आप बेच रहे हो आपकी गिग इमेज के अंदर वही चीज डिस्क्राइब हो रही हो। ये ना हो कि आपने यहाँ पे टाइटल लिखा है कि आई विल राइट अ प्रोडक्ट कंपनी बिजनेस प्लान और गिग इमेज में आलू लगाया हुआ, ठीक है। आई विल राइट अ प्रोडक्ट कंपनी बिजनेस प्लान, तो उसकी इमेज कुछ ऐसी ही होती है कि बिजनेस प्लान हम इस तरह जो है वो राइट करते हैं, ठीक है, कि वो यहाँ पे उसने वो कुछ हायरार्की जो है वो बनाई हुई है। तो इस तरह जो है रेलेवेंसी आपके अंदर दायरी बातें होनी चाहिए। ऐसे नहीं करना कि जी क्लिक हेयर टू ऑर्डर या इस तरह का कुछ हमने यूज नहीं करना, बल्कि हमने अपनी इमेज के अंदर क्यूरोसिटी डालनी है और हमने लोगों को ये नहीं कहना कि डोंट यूज क्लिक बेट। यूजिंग इमेजेस फॉर द सेक ऑफ क्लिक्स कैन कॉज फ्रस्ट्रेशन एंड मे इवन पुट योर gigs at risk with Fiverr's integrity team and lower your ranking। तो कभी भी ऐसे नहीं लिखना कि क्लिक हेयर
या क्लिक ऑन माई गिग, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। और बैजेस कई लोग यूज करते हैं, कई लोग कहते हैं जी आप अभी न्यू सेलर होते हैं तो अपने इसके ऊपर टॉप रेटेड सेलर का बैज यूज कर लेते हैं या लेवल 2 सेलर का बैज यूज कर लेते हैं। जो आप नहीं है वो आपको बनने की जरूरत नहीं है, जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे। जितने ज्यादा नेचुरल होंगे, जितने ज्यादा आप लोग रियल होंगे, उतना ज्यादा आपकी जो है वो क्लाइंट जो है वो आपसे खुश होंगे, क्योंकि वहां पे अगर आप बनने की कोशिश करेंगे तो वो आप लोगों से ज्यादा समझदार है और आप लोगों से ज्यादा चालाक है। फिर उसके बाद अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अब आवाज आ रही है जी? अब तो नहीं मसला किसी को? अब आवाज आ रही है? चलें जी, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि हमने अपनी इमेजेस के ऊपर ज्यादा टेक्स्ट जो है उसको यूज नहीं करना, बिला तुका टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं करना। टेक्स्ट कम रखें, हाँ जितना टेक्स्ट भी डालना है उसको जरा बोल्ड करके लिखें ताकि सब लोगों को नजर आए और सबको ये पता लगे कि आपने वाकई कोई इमेज जो है वो क्रिएट किया है, ठीक है। उसकी अगर, क्योंकि असल में बात यह है कि हमारे पास जब फाइवर के सर्च बार में जाते हैं और लोग यहाँ पे आके फाइवर के ऊपर सर्विसेज सर्च करते हैं ना, जैसे वो लिखते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स स्टोर, तो बहुत कम जगह होती है जिसके अंदर हमारा जो इमेज है उसने शो होना होता है। देखें एक लाइन के अंदर भी एक दो तीन और चार इमेजेस हैं, अगर इसके अंदर भी हमने कंटेंट को या टेक्स्ट को बहुत छोटा करके लिख दिया तो फिर वो चीजें नजर नहीं आएंगी हमें आसानी से, ठीक है। इसलिए हमने अगर कोई बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं तो जरा उनका साइज इतना होना चाहिए कि वो हमें नजर आए और आसानी से पढ़े जा सकें, जैसे फ्री कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद फाइवर लेवल 1 वर्डप्रेस विक्स ई कॉमर्स वेबसाइट ऑर्डर नाउ 100% सेटिस्फाइड वर्क, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन जब आप लोग टू मच कंटेंट डाल दोगे अपनी उसके अंदर गिग के अंदर या गिग इमेज के अंदर, तो फिर वो लोगों के लिए पढ़ने में थोड़ा सा मसला होगा।
चलें जी, आ जाएं अब ज़रा आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें हैं गिग इमेज के बारे में, वो पढ़ लेते हैं। डेंसिटी की बात करते हैं तो अगर हम ओवर क्राउड कर देंगे इमेजेस और लोगोज के साथ तो वो लोग भी फिर अट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा इमेजेस यहाँ पे यूज़ किए हैं, उसके मुकाबले में अगर इसको देखें तो एक ही इमेज यूज़ किया हुआ है, तो उसके ऊपर ज़्यादा क्लिक्स आएंगे आप लोगों के। और प्रपोर्शंस की बात करते हैं तो हम लोग कभी कभार प्रपोर्शन पूरा करने के लिए हम स्ट्रेच कर लेते हैं ना अपनी पिक्चर को, तो ऐसा नहीं करना। जो रिकमेंडेड साइज है फाइवर की गिग इमेज के लिए उसको नोट डाउन कर लें। 690 बाय 426 जो है वो फाइवर की गिग इमेज का साइज है। आप लोग जब भी कैनवा के ऊपर जाते हैं, जैसे मैं अगर कैनवा के ऊपर अभी कुछ करता हूँ मैंने वहां पे कुछ भी अगर बनाना है तो मैं वहां पे पहले साइज दे के फिर उसके अंदर मैं सारे का सारा जो भी मैंने काम करना है वो मैं कर सकता हूँ। मैं क्रिएट अ डिजाइन के ऊपर जब क्लिक करूंगा, ठीक है, तो वो मेरे से पूछेगा कि आपने क्या बनाना है। ब्लॉग का बैनर बनाना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है, कोई प्रपोजल क्रिएट करना है, कोई इनवाइस बनानी है, फेसबुक पोस्ट का कुछ बनाना है, फेसबुक कवर बनाना है, या फिर कस्टम डायमेंशंस देनी है। तो अगर मैं कस्टम डायमेंशंस दे के, ठीक है, तो उसकी वो विड्थ और हाइट जो है उन्होंने बताई हुई है, जो रिकमेंडेड है वो है 690 बाय 426। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 690 बाय 426। 426 ये लिख के मैंने क्रिएट अ न्यू डिजाइन किया, तो ये मेरा एक पेज खुल गया जिसके ऊपर वो लेआउट जो है वो मैं बना सकता हूँ। और ये इतनी पिक्चर का साइज है वो, ठीक है, ये साइज होगा तो वो जो पिक्चर है वो फाइबर के ऊपर बिल्कुल फिट आएगी। यहाँ पे बने बनाए मुझे कुछ टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, अगर मैं उनको यूज करना चाहता हूँ तो मैं उनको भी यूज कर सकता हूँ। अगर उन टेम्पलेट्स को यूज नहीं करना, आप लोगों ने खुद से डिजाइन करना है, तो ये सारे के सारे सेक्शन आपके पास मौजूद हैं। ये टेम्पलेट्स हैं, ये आपके अपलोड्स हैं, जो जो चीज़ें आप अपलोड करते जाएंगे आप लोग वो यहाँ पे सेव होती जाएंगी। फिर ये फोटोज हैं, कैसी कैसी पिक्चर्स लगानी है आपने, अगर उसके अंदर कंप्यूटर के रिलेटेड, फ्लावर्स के रिलेटेड, फूड, तो ये बनी बनाई पिक्चर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। ये कुछ एलिमेंट्स लगाने हैं अगर आप लोगों ने यहाँ से कोई व्हाट्सएप का आइकन अगर लगाना पड़ जाता है, जब आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे होते हैं ना तो वहां पे लगाना पड़ता है, तो गिफ्स वगैरह लग जाती हैं, सारा कुछ। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बिल्ट इन है, आपके पास बना बनाया है सब कुछ। और अगर आपने टेक्स्ट वगैरह लगाना है तो यहाँ से ऐड अ सब हेडिंग लिखें, ठीक है, ऐड करें उसको और यहाँ पे लिख दें जो भी लिखना है, आई लव पाकिस्तान लिख दें, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी कस्टमाइजेशन की बात आ जाती है। कस्टमाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी फैमिली है, फैमिली अगर आपने चेंज करनी है तो यहाँ से आप लोग उसकी फैमिली वगैरह को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका दिल करता है वो आप लोग उसकी वो फैमिली रख लें, ठीक है। ये कुछ फीचर्स जो हैं वो उसके प्रो प्रो में आएंगे, वो मैं प्रो आई विल ट्राई के आप लोगों को दे दूं, क्योंकि ये कुछ फैमिलीज, फॉन्ट फैमिलीज कह रहा है कि वो प्रो फीचर में आएंगी, तो वो आप लोगों को बाय करना पड़ेगा। लेकिन आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के लिए एक कैनवा अकाउंट अलग से बाय करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं आजकल में इंशाल्लाह, अगर हुआ तो। नहीं तो आप लोग ये फ्री वाली जो फीचर्स हैं उनको तो यूज कर ही सकते हैं तब तक। तो गिग इमेजेस आप लोग अभी भी बना सकते हैं, उसके लिए आपको प्रो की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो वहां पे कुछ आप लोगों को चीजें चाहिए होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इसको बोल्ड करना है, इसका कलर चेंज करना है, इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ, तो ये सारे कलर वगैरह, कलर स्कीम यहाँ से चेंज हो सकती है। इसका साइज वगैरह बड़ा करना है, जितनी भी इसकी, तो मतलब ये है कि आप लोगों ने इस एरिया के अंदर, ये जो वाइट एरिया नजर आ रहा है, इस वाइट एरिया के अंदर आप लोगों ने सारी की सारी कस्टमाइजेशन करनी है। इसी के अंदर आपने अपनी सर्विस को डिस्क्राइब करना है, इसी के अंदर सारी की सारी चीजें आपकी होंगी, ठीक है। यहाँ से सेंटर लाइन हो जाएगा, यहाँ से इटैलिक हो जाएगा, इधर से क्या होता है स्पेसिंग बढ़ती है, इधर से इफेक्ट्स डलते हैं। ये सारे के सारे इफेक्ट्स हैं, अगर टेक्स्ट के ऊपर डालने हैं आपने तो। ये देखें जी, ये इफेक्ट डल गया, ठीक है, यहाँ से डबलिंग हो गई इसकी। तो अब आपकी मर्जी है, आपने इसको कितनी, क्रिएटिविटी आपकी अपनी होती है, मैं आप लोगों को टूल्स प्रोवाइड करता जाऊंगा, अब आपकी अपनी मर्जी है उसको कैसे आपने लेके चलना है। यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा जी, ये डाउनलोड का बटन है, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, या डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दें तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इसको एंटर कर दें, ठीक है जी। और कुछ मेरे लाइक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ तो ये प्रिपेयर करेगा डिजाइन को और आपके यहाँ पे लैपटॉप के अंदर ये पिक्चर जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है।
तो इसकी जितनी भी कस्टमाइजेशन है वो पहले कर लीजिएगा, फिर उसके बाद यहाँ से म्यूजिक लग सकता है, वीडियो, बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड आपको यहाँ से मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो अगर कोई आपने 3D बैकग्राउंड रखना है तो 3D बैकग्राउंड रख लें, उसके ऊपर आप किसी वाइट कलर के अंदर, या फिर आप लोग जैसे भी उसको लेके चलना चाहते हैं। अगर मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ तो आपकी अपनी मर्जी है, आपने इसको कैसे यूज करना है। ये जो है वो लेआउट्स वगैरह सारे के सारे भरे पड़े हैं, स्टाइल्स और इसके फोल्डर्स, सारी की सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी गिग इमेजेस बनाने के अंदर कोई मसला नहीं आएगा, इसको स्क्रॉल करें पूरे का पूरा, इसको एक्सप्लोर करके देखें। ये बहुत बड़ा टूल है और बहुत बड़ी दुनिया कैनवा से इमेजेस बना बना के फाइवर के ऊपर बेच रही है, ठीक है। और फाइवर के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो सेलिंग कर रहे हैं यहीं से कैनवा को यूज करके, ठीक है। अगर आप भी इसके अंदर जाना चाहते हैं इमेजेस क्रिएट, देखें मेरे पास, मैं अगर छोटी सी बात करूँ ना, मैंने एक बंदा रखा हुआ है अपनी एक वेबसाइट के लिए, सिर्फ वो इमेजेस बनाता है, 2-3 इंटर्न्स हैं उसके पास, वो उनसे जो है वो काम करवाता है। तो अभी ये जो Qteen.me है, ये एक ब्लॉग है जिसके ऊपर कोट्स जो है वो दिखाई जाती हैं। अगर मैं किसी एक कोट के ऊपर क्लिक करता हूँ एक आर्टिकल के ऊपर, तो सबसे पहले तो उसकी जो है वो फीचर्ड इमेज है एक ठीक है। उस फीचर्ड इमेज के बाद ये हर एक कोट की एक इमेज है, जैसे दे डोंट हैव टू अंडरस्टैंड योर जर्नी, दे जस्ट नीड टू रिस्पेक्ट इट। तो उसी को उसने इमेज के अंदर लगाया हुआ है कि दे डोंट हैव टू अंडरस्टैंड योर जर्नी, दे नीड टू रिस्पेक्ट इट। ये कैनवा के अंदर ही सारी की सारी डिजाइनिंग करता है, पीछे एक पिक्चर लगा देता है, यहाँ पे वो Qteen.com का वो URL दे देता है और यहाँ पे उस कोड को डाल देता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग जो है वो कर सकते हो। अब वो बंदा सारा दिन बैठ के, अब ये एक पिक्चर, एक जो आर्टिकल है उसके अंदर मेरा ख्याल है कि 25-30 इमेजेस लगानी होती है उसने, तो रोजाना की कोई 2-3 पोस्टें मैं उसे रिक्वायर करता हूँ कि भाई साहब आपने मुझे देनी है, फिर आपको पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। तो आप लोग सिंपल इतना सा काम कैनवा के अंदर तो कर ही सकते हैं। अगर आपने खुद से कोई ब्लॉग बनाना है, कोई कोर्स की वेबसाइट बनानी है, कोई विशेष की वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो आप लोग कैनवास को यूज करके ये सारे का सारा काम जो है वो कर सकते हैं। मैंने अभी सेव करके दिखाया है निमरा, ये मैंने कोई डिजाइन बना लिया जैसे भी, ठीक है। ये डिजाइन मैंने क्रिएट कर लिया, मैंने इसके ऊपर जो भी नंबर शंबर लिखना है, व्हाट्सएप लगाना है, और ज्यादा कोई टेम्पलेट्स वगैरह लगाने हैं, तो ये डाउनलोड का बड़ा सा एक बटन यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है आपने, और ये यहाँ से ही इस डाउनलोड के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो वो पिक्चर जो है वो डाउनलोड हो जाएगी बस। इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है। ये देखें ये पिक्चर डाउनलोड होगी। अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं, यहाँ से पहले नाम इसका रख लें कोई भी, ठीक है, इसका नाम रख लें आई लव पाकिस्तान, तो फिर वो उस नाम से डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये प्रिपेयर करता है पहले थोड़ी देर के लिए, 1-2 सेकंड प्रिपरेशन में लगते हैं उसके, और देन वो उसको डाउनलोड कर देता है। ये पिक्चर मेरे पास आई लव पाकिस्तान .png के नाम से डाउनलोड हो गई। और कुछ तो इसको यूज कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, और ज्यादा बाकी एक्सप्लोर करेंगे तो आप लोगों को, ये तो $1 में डाउनलोड हो रही थी, और नहीं भाई ये फ्री वाले में डाउनलोड हो जाती है आसानी से, ठीक है। कोई डॉलर शॉलर नहीं देने आपने, ठीक है। ये मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया है और यहाँ से ये डाउनलोड, अभी ये मैं फ्री वाला ही वर्जन यूज कर रहा हूँ, मेरा प्रो वाला वर्जन नहीं मैंने लॉगिन किया हुआ। असल में मुझे खुद भी नहीं याद कि टीम कौन सा वाला अकाउंट यूज कर रही है, वो मैं आप लोगों को उनसे लेके दे देता हूँ, या फिर मैं नया बाय कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। होम पेज पे आते हैं, तो होम पेज पे ठीक है, इसको हो गया, ये Qteen की समझ आ गई कि आप लोग कैसे बना सकते हैं। वापस आए जरा गिग की तरफ कि हमने गिग कैसे क्रिएट करनी है। मैं तो चाह रहा था कि आज ही गिग क्रिएट कर लें, लेकिन चलें देखते हैं, अगर टाइम बचा तो इंशाल्लाह आज ही कर लेंगे। अच्छा जी, प्रपोर्शंस हो गया। प्रपोर्शंस की हमने बात कर ली कि जी हमने खींचना नहीं है, स्ट्रेच नहीं करना, ठीक है। सर पिक टाइप फाइबर का कौन सी होनी चाहिए? आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपने क्या पूछा है, थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्ट्रेच नहीं करना, आपने उसको सही पिक्सेल्स जो हैं वो देने हैं, 690 बाय 426 उसकी रिकमेंडेड डायमेंशंस है।
अच्छा, फिर उसके बाद अक्सर लोगों ने क्या किया होता है कि अगर उनकी प्रोफाइल के ऊपर 7 गिग्स हैं तो 7 की 7 गिग्स के ऊपर ही उन्होंने सेम गिग इमेज यूज किया होता है और उनकी प्रोफाइल कुछ ऐसी लग रही होती है, इसके ऊपर भी वही इमेज, इसके ऊपर भी, ये चारों इमेजेस सेम ही है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह लेके चलेंगे, हर एक गिग इमेज की रेलेवेंसी उसके टाइटल के हवाले से होगी कि हर एक गिग की सर्विस जब अलग है तो उसका गिग इमेज भी अलग होना चाहिए, उसका टाइटल भी अलग होना चाहिए, उसका कंटेंट भी अलग होना चाहिए। तो एक बंदा एक टाइम पे एज अ न्यू सेलर हम 7 गिग्स सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 गिग्स डॉट पीएनजी, अच्छा ठीक है जी, डॉट पीएनजी जेपीजी जो मर्जी रख लें, लेकिन डॉट पीएनजी सही है। पिक टाइप ठीक है, डॉट पीएनजी वैसे बेस्ट है। ठीक है, एक्सटेंशन में पीएनजी कर लें। वैसे ये पीएनजी में ही डाउनलोड करता है जो कैनवा है हमारा। अगर चेंज करने का कहता है तो ऑनलाइन कन्वर्टर मिल जाते हैं आपको, पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्टर लिखेंगे तो वो आपको कन्वर्ट कर देगा। बहरहाल यूनिकनेस की बात करते हैं तो वही बात आ गई कि सेम पिक्चर को हमने 4-5 गिग्स के ऊपर यूज नहीं करना, बल्कि हर एक गिग के ऊपर अलग अलग जो है वो हमने पिक्चर लगानी है। अब आ जाती है बात गिग वीडियो की। फाइवर ये कहता है कि मैं 200% ज्यादा सपोर्ट करूंगा उन गिग्स को जिन गिग्स के ऊपर वीडियो लगी हुई हो। क्यों? वो क्यों सपोर्ट करेगा? क्योंकि उस गिग वीडियो के अंदर यूजर ने अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। तो बजाय इसके कि एक गिग को डिस्क्राइब किया जाए इन 15-20 लाइनों से, इस डिस्क्रिप्शन वाले कंटेंट से, हम उस गिग की सर्विस को यहाँ पे लगी हुई एक वीडियो से डिस्क्राइब कर देते हैं। यूजर क्या करता है, उस वीडियो के आइकन के ऊपर क्लिक करता है और एक वीडियो चलती है 60 सेकंड की या 75 सेकंड की, और उस 50-60 सेकंड की वीडियो के अंदर पूरी की पूरी सर्विस को डिस्क्राइब कर दिया जाता है। तो फाइवर को ये लगता है कि मेरे क्लाइंट्स को ज्यादा आसानी है वीडियो देखने के अंदर। देखें, जिस बंदे ने फाइवर को पैसे देने हैं वो कौन लोग हैं? वो फाइवर के क्लाइंट्स हैं जिनको हम सर्विस देते हैं। हम तो फाइवर से पैसे कमाते हैं ना, तो फाइवर को अजीज कौन लोग होंगे? फाइवर को अजीज हैं वो क्लाइंट्स। फाइवर कभी भी फ्रीलांसर्स को इतना सपोर्ट नहीं करता जितना वो अपने क्लाइंट्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि वहां से उसको पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उन क्लाइंट्स के लिए अगर हम आसानी पैदा करेंगे तो फाइवर हमें सपोर्ट करेगा, हमारी गिग को सपोर्ट करेगा। ठीक है, हमें हमारी रैंकिंग बेहतर करेगा। तो अगर हम अपनी गिग के ऊपर इमेजेस भी लगाएं लेकिन साथ साथ हम उसको वीडियो को भी लेके चलें और वीडियो भी हम कोई 75 सेकंड की लगा लेंगे, तो फाइवर हमें सपोर्ट करना शुरू करेगा, हमारी हमारी जो गिग्स हैं उनको रैंक करना शुरू कर देगा और हमारी हमारी जो गिग है वो पहले पेज के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगी। तो हमने एक वीडियो बनानी है जिसके अंदर क्लियर एंड नो बैकग्राउंड नॉइजेज, नॉइजेज नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 75 सेकेंड्स। तो मतलब ये है कि आप कह लें कि 40 से 75 सेकेंड की एक वीडियो जो है वो छोटी सी क्रिएट कर लें। योर ऑन वॉइस, अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि आप कैमरे के आगे बैठ जाएं, अच्छे अच्छे कैमरे माशाल्लाह से सब लोगों के पास हैं, तो मोबाइल सामने रखें और उसके सामने बैठ के आप लोग इंग्लिश के अंदर 45 सेकेंड बोल लें। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हैं कि पेपर पे कुछ लिख के रख लेंगे, ये मैंने बोलना है 45 सेकेंड, सामने पेपर हो, उसके आगे मोबाइल हो और आप लोग मोबाइल की आंखों में आंखें डाल के जो है वो बोल रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं इतना जो है वो ये सर्विसेज अपनी सारी की सारी चीजों के अंदर मैं आप लोगों को दूंगा। डू नॉट इंक्लूड पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन यूआरएल, और वीडियो के अंदर आपको यूआरएल वगैरह देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप यूआरएल देते हो तो फाइवर उसको अप्रूव नहीं करता वीडियो को, और आमतौर पे वीडियो जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर अप्रूव हो जाती है और आपकी गिग के ऊपर शो होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर कोई मसला हो तो आप फिर देन फाइवर से कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई साहब मैंने वीडियो के लिए अप्लाई किया था लेकिन मेरी गिग के ऊपर अभी तक वीडियो शो नहीं हुई, क्यों शो नहीं हुई, मुझे रीजन बता दें ताकि मैं उस फॉल्ट को ठीक कर लूँ। तो अब आ जाती है बात कि ये वीडियो बनेगी कैसे। तो मैंने आप लोगों को बताया है एफएक्स मेकर के नाम से एक टूल है, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, वीडियो मेकर एफएक्स। ठीक है, ये भी आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। और ये भी बहुत आसान टूल है, एक सिंपल सा जो थोड़ा सा बंदा जिसको कंप्यूटर चलाना आता है वो आसानी से, एक छोटी सी ये वीडियो है, इसको देख के आप लोग आसानी से जो है वो बना सकते हैं।
इसके अंदर वीडियोस बना सकते हैं, अपने एनिमेशंस लगा सकते हैं, और अच्छी बात ये है एनिमेटेड वीडियोस इसके अंदर लग जाएंगी। $27 का ये अकाउंट है, लेकिन मेरी जो कंपनी है हमारी टेकमेंशंस, वो इसके साथ ऑन बोर्ड है, और उसके तवसुत से आप लोगों को जो है वो वीडियो एफेक्ट्स मेकर जो है वो फ्री में मिल जाएगा। लेकिन उसका थोड़ा सा इंस्टॉलेशन का जो है वो एक प्रोसेस है, इस वीडियो मेकर एफेक्ट्स की इंस्टॉलेशन का। वो प्रोसेस आप लोग अगर उसको फॉलो कर लेंगे तो आप लोग इसको सिंपली इंस्टॉल करें और अपनी वीडियोस बनाएं, अपनी गिग्स के लिए भी, और लोगों को भी वीडियोस बना के दे सकते हैं और बेच सकते हैं। तो इसको भी एज अ सर्विस अगर आप लोग यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है जी, वीडियोस के बाद बात कर ली हमने। अब जरा चलते हैं हम अपनी गिग क्रिएट करने की तरफ, क्योंकि थोड़ा ही टाइम बाकी है। मैं एक सिंपल सी एक डमी जो है वो गिग क्रिएट करूंगा आप लोगों के सामने। बहुत सारे पॉइंट्स साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे और इनको सारी लेके चीजें चलते जाएंगे। तो हम चलते हैं जी अपना, ये मैंने लॉगिन कर लिया, एक डमी अकाउंट आप लोगों के लिए बनाया है, जिसके अंदर आप लोगों के साथ चीजें जो है वो मैं आप लोगों के सामने क्रिएट करके दिखाता रहता हूँ। तो ये ऐसा कुछ लॉगिन होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे गिग्स वाले सेक्शन के अंदर जाता हूँ, तो वो ऑलरेडी पब्लिश्ड गिग्स जो है वो मेरे पास मौजूद होंगी। तो मेरे पास यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग का एक बटन होगा। क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक फॉर्म खुलता जाएगा, और ये कह रहा है कि मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं जो मुझे फॉलो करने हैं, और उन स्टेप्स को जो है वो मैं अगर फॉलो कर लेता हूँ, उनकी सारी की सारी चीजें लेके चलता हूँ, तो ये चीजें मेरी जो गिग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले है ओवरव्यू, फिर उसके बाद प्राइसिंग है उस गिग की, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन और एफएक्यूज हैं, फिर उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, गैलरी है, और देन हम उसको पब्लिश करेंगे। तो ये थोड़ा सा हमने इस सारे के सारे जो स्टेप्स हैं इनको अच्छी तरह समझना है कि हमने इसको कैसे लेके चलना है। अच्छा, अब मैं एक टाइटल लिख रहा हूं। हम कोई डमी गिग बना लेते हैं ई कॉमर्स की ही, ठीक है, जिसके अंदर हम लिख रहे हैं आई विल। ऑलरेडी लिखा हुआ होगा तो दोबारा से आई विल लिखने की आपकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूं आई विल क्रिएट अ स्टनिंग ई कॉमर्स वेबसाइट कर लें या स्टोर कर लें। अच्छा, ई कॉमर्स स्टोर, एक टाइटल मैंने ये सिंपल सा लिख दिया। मैंने यहाँ से इसकी कैटेगरी चूज की, जो भी कैटेगरी थी, लेट सपोज मैं कैटेगरी चूज करता हूँ। हमारी कैटेगरी कौन सी बनेगी जी? प्रोग्रामिंग एंड टेक बनेगी। फिर उसके बाद इसकी सब कैटेगरी के अंदर देखें, वर्डप्रेस है, वेबसाइट बिल्डर्स हैं, गेम डेवलपमेंट है, और ई कॉमर्स डेवलपमेंट है। तो किस में जाऊं मैं, वर्डप्रेस में जाऊं या ई कॉमर्स में जाऊं? अगर मैं ई कॉमर्स के अंदर जाता हूं तो यहाँ पे अगला एक ऑप्शन मेरे पास खुल जाएगा सर्विस टाइप्स का। ठीक है, सर्विस टाइप अब कैसी है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, किस किस्म की सर्विस देने जा रहा हूँ ई कॉमर्स के अंदर। वो किस किस्म की सर्विस है जी? फुल वेबसाइट क्रिएशन की। मैं पूरी की पूरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट आपको बना के देने वाला हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद ये गिग का मेटा डाटा होता है। मेटा डाटा के अंदर हम लोग ये बता रहे होते हैं कि हम कौन कौन से प्लगइन्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं हम देते हैं, और किस किस प्लेटफॉर्म के यूज करते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म हम जो यूज करेंगे वो है वूकॉमर्स। वूकॉमर्स का मतलब, वूकॉमर्स एक प्लगइन है जिसकी मदद से हम किसी भी वेबसाइट के अंदर ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी डालते हैं। ये इसके ऊपर कैसे काम कर रहा है वो हम बाद में देखेंगे जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखेंगे, लेकिन अभी सिंपल हमने इन स्टेप्स को पूरा करना है। फिर मैं सपोर्टेड प्लगइन्स या टाइप्स के ऊपर बात करता हूँ, तो कौन कौन से प्लगइन्स हम सपोर्ट करते हैं उसको देख लें कि जी हम उसको जो है इन्वेंट्री भी जो है वो लेके चलेंगे, कस्टमर सपोर्ट भी होगी उसके अंदर, फाइनेंस भी मैनेज कर सकते हैं, गैलरी भी होगी, म्यूजिक भी डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं, मेंबरशिप भी होगी उसकी, शिपिंग भी होगी, सोशल मीडिया भी होगा। मतलब जो जो प्लगइन्स हम सपोर्ट करते हैं वो हम उसके अंदर डाल देंगे। अब आ गई अगली बात सर्च टैग्स की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर्च टैग्स क्या होते हैं? आपकी गिग, खुद से सोचें कि लोग इस सर्च बार के अंदर ऐसा क्या लिखेंगे कि आपकी गिग टॉप पे आएगी, या फिर ये सोचें कि लोग रोजाना क्या सर्च करते हैं। जैसे मैं ई कॉम लिखता हूं, मैंने अभी ECO लिखा, तो फाइवर के सर्च बार ने
मुझे कुछ सजेशंस देना शुरू कर दी जो लोग रोजाना सर्च करते हैं। मैं अगर कोग्निटो मोड के अंदर इसको खोल लेता हूँ फाइवर को, तो सर्च टैग्स लगाने का फायदा क्या है और क्यों लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, ये चीज समझनी है हमने। अच्छा, मैंने सबसे पहले लिखा ई कॉम। अभी मैंने लिखा नहीं पूरा, मतलब ई और सी लिखा, तो मुझे कुछ सजेशंस आना शुरू हो गई। बहुत सारे लोग, बहुत सारी आपकी जो फाइबर की ट्रैफिक है उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अभी ई सी लिखते हैं, नीचे फाइबर सजेशन देना शुरू कर देते हैं और वो सजेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर सजेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, तो वो मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट के रिलेटेड ये सारी की सारी चीजें दिखाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो वर्ड है ई कॉमर्स वेबसाइट, अगर मैंने इस ई कॉमर्स वेबसाइट के वर्ड को अपनी फाइबर की गिग के सर्च टैग के अंदर यूज कर लिया, तो इसका मतलब ये होगा कि लोग इस ई कॉमर्स वेबसाइट जब भी लिखेंगे फाइबर के सर्च बार के अंदर, तो मेरी गिग जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगी। चले जी, ई कॉमर्स वेबसाइट मैंने खत्म किया। अकेला मैं ई कॉमर्स भी तो डाल सकता हूँ ना, बहुत सारे लोग अकेला ई कॉमर्स लिखते हैं, तो मैंने ई कॉमर्स लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं ई कॉमर्स, स्पेलिंग यही है, देख लीजिएगा इसके जो भी स्पेलिंग है। मैं स्पेलिंग्स के अंदर बड़ा जो हूँ कमजोर हूँ जरा। हाँ जी, ई कॉमर्स के ये स्पेलिंग्स है, तो ये मेरा जो है वो फाइबर का सर्च बार हो गया एक। अच्छा, फिर एक और तरीका जो है वो अच्छे टैग्स लगाने का ये है, ये ई कॉमर्स का टैग लग गया। एक और तरीका ये है कि मैंने यहाँ पे लिखा ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट जब लिखा तो मैंने ऊपर वाली कुछ 4-5 जो गिग्स थी उनको मैंने न्यू टैब के अंदर ओपन कर लिया। ठीक है, ये 4-5 गिग्स को मैंने न्यू टैब में ओपन कर लिया। तो उसके उन उन लोगों ने जो टैग्स लगाए हुए थे, मैंने उनको देखा कि वो भाई साहब जो हैं वो कैसे टैग्स लगा के बैठे हुए हैं। तो उनको देखने के लिए हम गिग के लास्ट पे आते हैं, तो देखें उन्होंने कैसे कैसे टैग्स लगाए हैं। वेब डिजाइनर, वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट, शॉपिफाई वेबसाइट, विक्स वेबसाइट। इसको मैं बंद करता हूँ। अच्छे टैग्स हैं इसके भी, लेकिन ज्यादा सूटेबल हमारी गिग के हवाले से नहीं है। ई कॉमर्स, ऑनलाइन स्टोर। अब देखें बहुत सारे लोगों को जो है वो जब फाइबर पे आएंगे तो वो क्या लिखेंगे, क्या आई हैव टू डेवलप ऑनलाइन स्टोर। तो ये एक अच्छा टैग हो सकता है, ऑनलाइन शॉप कर लें या ऑनलाइन स्टोर कर लें, एक ही बात है, ऑनलाइन स्टोर। तो ऑनलाइन स्टोर भी इसकी फाइबर की सजेशंस में आ रहा है, तो ऑनलाइन स्टोर को भी मैं एज अ टैग यूज कर सकता हूँ। ठीक है सर, इस कीवर्ड ई कॉमर्स वेबसाइट के अक्रॉस हाई कंपटीशन होगा, सो हम फर्स्ट पेज पे कैसे रैंक हो सकते हैं। मैं बताता हूँ, जरा अभी सब्र करो थोड़ा सा, मैं अभी कंपटीशन की बात नहीं कर रहा। देखिए, कंपटीशन की जब लोग बात करते हैं ना कि सर इस पे तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने गिग लगाई हुई होगी, फाइवर पे तो बहुत सारे सेलर्स ऑलरेडी हैं जो लेवल 1 के सेलर हैं, लेवल 2 के सेलर हैं या टॉप रेटेड सेलर हैं, तो फिर हम सक्सेसफुल कैसे होंगे, हम जो है वो कैसे कामयाब होंगे, हम उनके साथ कैसे compete करेंगे। तो उन लोगों को मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि बेटा जो आज टॉप रेटेड सेलर है या जो आज लेवल 1 और लेवल 2 का सेलर है, वो कभी ना कभी न्यू सेलर भी था, सास भी कभी बहू थी ना। ठीक है, तो कभी ना कभी सब लोग स्टार्ट करते हैं, उन्होंने पहले स्टार्ट कर लिया, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम काम करना इस वजह से छोड़ दें कि वहां पे तो टॉप रेटेड सेलर ऑलरेडी मौजूद है। फाइबर पे रोजाना हजारों लोग जो है वो साइन अप करते हैं और हजारों लोग एज अ क्लाइंट या एज अ फ्रीलांसर जो है वो जाते हैं फाइबर के ऊपर और वहां पे अपनी सर्विसेज को सेल करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हमने बेटा दुनिया के साथ compete करना है, तो हाई कंपटीशन के अंदर गिग लगाने का फायदा, अब देखें इसकी एग्जांपल मैं पाकिस्तानी मार्केट से लेता हूं। एक चीज है कि हमने अपने किसी गली मोहल्ले के अंदर कोई दुकान बना के हम बैठ गए और उसके अंदर हमने लोगों को चीजें सेल करना शुरू कर दी। एक ही दुकान थी उस मोहल्ले के अंदर और वो मोहल्ला भी बड़ा छोटा था, तो वो मुझे वही 1-2 घरों से रोजाना की सेलिंग हो जाती थी और वो मैं अकेला उस मार्केट का कह लें कि अकेला जो है वो दुकानदार था। अब मैंने क्या किया कि मैं मार्केट में गया।
अच्छा मुझे ये बताएं, एक कोई भी हम बिजनेस ले लेते हैं, बिजनेस कोई भी है, जैसे टायर बेचने का कोई बिजनेस है, तो टायर बेचने की एक दुकान है एक मोहल्ले के अंदर, और एक दुकान है पूरी की पूरी मार्केट के अंदर, जहां पे वो पूरी की पूरी मार्केट टायर ही बेचती है। तो क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैंने टायर खरीदना है, तो अच्छा टायर कहाँ से मिलेगा? मार्केट से, वो टायर वाली मार्केट से। तो वहां पे कंपटीशन तो है, लेकिन वहां पे सक्सेस के चांसेस भी ज्यादा हैं, वहां पे क्लाइंट्स के आने के चांसेस भी ज्यादा हैं, वहां के लोगों की जो एवरेज सेलिंग है वो भी ज्यादा है, एज कंपेयर टू दिस मैन जो कि अकेला एक मोहल्ले के अंदर दुकान खोल के बैठ गया। ठीक है, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन हमने ये सोचना है कि हमारे पास 7 गिग्स हैं, 7 गिग्स लगाने की अपॉर्चुनिटी है। कुछ गिग्स को हम हाई कंपटीशन के अंदर लगा लेते हैं, और कुछ गिग्स को हम लो कंपटीशन कीवर्ड्स के अंदर लगा सकते हैं। तो आपकी और एक ही गिग के मुख्तलिफ किस्म के कीवर्ड्स, जो कीवर्ड, कुछ कीवर्ड्स लगा लिए हाई कंपटीशन वाले और कुछ कीवर्ड्स लगा लिए लो कंपटीशन। अब कंपटीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम जब फाइवर पे जाते हैं ना, तो हम लिखते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट, ये लिखा मैंने, ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट। तो उससे ये हुआ, मुझे क्या बताएगा कि जी 47,484 सर्विसेज जो है इसकी मिल रही है। मतलब वर्डप्रेस वेबसाइट का जो कीवर्ड है वो उसके रिलेटेड 47,000 सर्विसेज है। अगर मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, तो फिर कितनी है? तो 80,000। अब इस कीवर्ड का जो कंपटीशन है वो ज्यादा है, और यहाँ पे जो कीवर्ड है वो उसका कंपटीशन जो था वो पहले वाले कीवर्ड का वो कम था। ठीक है, मेन मार्केट को ही प्रेफर करेंगे सर। अगर 1-2 ईयर ओल्ड फाइवर अकाउंट हो तो वो यूज करना चाहिए या फिर न्यू क्रिएट करना चाहिए? अगर 1-2 साल पुराना अकाउंट है और आपको उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं मिला हुआ, तो फिर उसको यूज करने का कोई फायदा नहीं है, नया बना लें। ठीक है, अच्छा जी, फिर मैं यहाँ पे कोई और कीवर्ड लिखता हूँ। लेट सपोज मैं लिखता हूँ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। चलिए वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। तो इसमें देखें 20,000 कीवर्ड्स, इसका मतलब ये है 20,000 सर्विसेज हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन सीख ली तो मुझे 20,000 लोगों के साथ compete करना है। अगर वर्डप्रेस वेबसाइट की बात करें तो वहां पे 40,000, 50,000, 60,000 लोगों का कंपटीशन है, और मुझे वहां पर रैंक करना है। अब ये सारी की सारी चीजें बड़ी आसान है। असल में होता ही है, फाइवर के ऊपर बहुत सारे लोग गिग बना के निकल जाते हैं क्योंकि उनको ऑर्डर नहीं मिल रहा। ऑर्डर मिल रहा है इन लोगों को, ठीक है, पहले पेज पे जो आ रहे हैं, दूसरे पेज पे आ रहे हैं, तीसरे पेज पे आ रहे हैं, क्योंकि एक इंसान की साइकी है बेटा कि आप 1-2 पेजेस स्क्रॉल करते हो, अगर कोई अच्छी ऑफर आपको मिल जाती है वहां पे, ज्यादा से ज्यादा आप सेकंड पेज के ऊपर या थर्ड पेज पे जाके किसी क्लाइंट को ऑर्डर कर देते हो, इससे ज्यादा आगे आप नहीं जाते। ठीक है, तो मतलब ये है कि डरना, और जो हमारा ना अलमिया ये है कि आईने नौ से डरना, तर्जे कौन पेड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। हमारा स्टार्ट जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। खास तौर पे मैंने पाकिस्तानी कौम को ऑब्जर्व किया, हम लोग डर बहुत जल्दी जाते हैं। ठीक है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। सिंपल हमने सर्च करना है इसको, फाइवर की जो साइकी है, फाइवर का जो एल्गोरिदम है, इसको समझना है, और देन हमने फाइवर के ऊपर गिग्स प्लेस करनी है। नुमान कह रहे हैं कि सर आई मीन टू से, अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट कीवर्ड यूज करते हैं तो फाइवर हमें फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकता है, जबकि कंपटीटर्स के रिव्यू ज्यादा होने तो वो ऑटोमेटिकली टॉप पे होगा। फिर हम कैसे जाएंगे टॉप पे? अच्छा, हम कैसे जाएंगे टॉप पे, मैं आपको बताता हूँ नुमान। देखो, अ, एक बात है कि हमने कीवर्ड्स लगा दिए, और कीवर्ड्स लगा के हमने एक गिग प्लेस कर दी। जो लोग ये समझते हैं कि शायद हम गिग लगा के, कीवर्ड्स अच्छे अच्छे लगा के, जिनका कंपटीशन कम था या ज्यादा भी था, जैसे भी कीवर्ड्स थे वो लगा लिए, अब हमने गिग प्लेस कर दी है, 7 की 7 गिग्स कंप्लीट कर दी हैं, तो अब वो टॉप रेटेड फ्रीलांसर ऊपर आ रहे हैं, हम लोग नीचे आ रहे हैं। तो हम अब ऊपर कैसे आएंगे? हमारे पास तो रिव्यूज नहीं है, लोगों ने तो ऑर्डर किए हुए हैं, वो टॉप पे आ रहे हैं, हम क्यों कैसे ऊपर आएंगे? तो बेटा ऐसा कोई सिस्टम फाइबर के ऊपर मौजूद नहीं है जो आप लोगों को
कहे कि आप फाइवर पे गिग लगा लें और हम डायरेक्टली लोग आएंगे और कोई खिदर आएगा, वो किसी क्लाइंट को कहेगा कि फलां गिग के ऊपर जाके ऑर्डर कर दो। हमारे पास फाइवर के ऊपर एक ऑप्शन होता है बाय रिक्वेस्ट का। और हमेशा याद रखें, जो न्यू फ्रीलांसर होते हैं उनको पहला ऑर्डर आना ही बाय रिक्वेस्ट से। बहुत लकी लोग होते हैं जो खुद से गिग लगा लेते हैं और उनको डायरेक्ट गिग के ऊपर ऑर्डर आ जाता है। जब आप 7 गिग्स कंप्लीट कर लेते हो, 5 6 7 गिग्स आपकी लग जाती हैं, तो फाइवर के ऊपर आपको बाय रिक्वेस्ट शो होना शुरू हो जाती है। फाइबर लोगों की प्रॉब्लम्स आपको दिखाना शुरू कर देता है। आप उन प्रॉब्लम्स के ऊपर जाके बिड करते हो, चंद लोगों के साथ कंपैरिजन करते हो। वहां पे 80,000 लोग नहीं आ रहे होंगे, वहां पे कुछ लोग ही होंगे जो उस ऑफर को जो उस बंदे को ऑफर कर रहे होंगे। और आपने उस ऑफर के जरिए, अपनी राइटिंग स्किल्स के जरिए, अपनी कम्युनिकेशंस के जरिए उस प्रोजेक्ट को विन करना है और ऑर्डर को कंप्लीट करना है। तो वंस यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट ऑर्डर, तो आप जो है आहिस्ता आहिस्ता रैंकिंग के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आपको पहला ऑर्डर मिलता है, आपकी रैंकिंग बहुत ज्यादा बूस्ट करती है, क्योंकि फाइबर न्यू सेलर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये नहीं समझना कि हमने गिग्स लगा ली तो जी पहले दिन से ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। हमने साथ साथ फाइबर को समझना है और फाइबर के एल्गोरिदम के मुताबिक हमने चीजों को लेके चलना है। सर किसी वजह से लेक्चर मिस हो गया, तो आज कितने बजे तक रहेगा ग्रुप में? आई डोंट नो, मेरा ख्याल है कि 2 3 घंटे तक रहता है या 3 4 घंटे तक रहता होगा। मुझे पता नहीं है कब लोग ये हंजला लोग डिलीट करते हैं। आई डोंट हैव एनी आइडिया। अच्छा जी, बहरहाल तो अब आ जाते हैं वापस ये की क्रिएशन के ऊपर। बात, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को चीजें साथ साथ समझ में आती रहे। तो ये बिल्कुल भी परेशानी नहीं लेनी कि हमने फलां कीवर्ड लगा लिया तो उसका कंपटीशन ज्यादा है, फलां का कंपटीशन ज्यादा है। तो हमें जो है ये साथ साथ चीजें, जो बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, तो हम वहां से ऑर्डर लेके अपनी गिग को जल्दी रैंक कर सकते हैं। अगर हम रोजाना फाइवर के ऊपर, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम रोजाना 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, तो 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड करें रोजाना की रोजाना, और अपना जो है हमने ये सेवा बना लेना है कि रोजाना की रोजाना 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है। कोई एक बंदा तो मिलेगा ना कभी तो मिलेगा। 100 में से एक बंदा मिल जाएगा, 200 में से 2 बंदे मिल जाएंगे, एक बंदा मिल जाएगा। तो उस एक ऑर्डर की वजह से हमें बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा और देन हम रैंक करना स्टार्ट कर देंगे। कोई इतना जो है वो आपने मेहनत नहीं करनी, सिंपल आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो ज्यादा चीजें। सर फाइवर पर मोस्टली किस टाइम ऑनलाइन रहना चाहिए? फाइवर पर मोस्टली हर टाइम ऑनलाइन रहना चाहिए। फाइवर की एक ऐप होती है, ठीक है, उस ऐप को इंस्टॉल करें अपने मोबाइल के अंदर और हर टाइम उसको स्क्रॉल करके देखा करें, बजाय इसके कि अब आप लोग फेसबुक स्क्रॉल करें, अब आप लोग फाइवर को स्क्रॉल किया करें। ठीक है, ऐप को इंस्टॉल कर लें मोबाइल के अंदर, और मोबाइल के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो सर्विसेज हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो गिग्स हैं, उसको स्क्रॉल करके देखा करें। जितने ज्यादा देर आप ऑनलाइन रहेंगे, अब इसके पीछे क्या साइकी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं आता हूँ फाइवर के ऊपर, और फाइवर के ऊपर मैं कोई कीवर्ड लिखता हूँ। मैं एज अ क्लाइंट यहाँ पे कोई कीवर्ड लिखा, ठीक है, मैं फाइवर का क्लाइंट हूँ, मैंने आके कोई सर्विस सर्च की, ई कॉमर्स वेबसाइट, तो मुझे बहुत सारी गिग्स यहाँ पे शो हो रही हैं। फाइवर क्या करता है? फाइवर यहाँ पे उन लोगों को रैंक कर रहा होता है जो इस टाइम ऑनलाइन बैठे होते हैं। क्यों रैंक कर रहा होता है? कि मैं एज अ क्लाइंट आके इनमें से किसी को भी मैसेज करूँ ना, तो मुझे उसी वक्त फौरन रिप्लाई कर दे। ये ना हो कि मैं इसको आज मैसेज करता हूँ ये वाले बंदे को, तो मुझे परसों रिप्लाई करे। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि मोबाइल ऐप के ऊपर हर टाइम ऑनलाइन रहा करो, और हर टाइम फाइबर की मुख्तलिफ किस्म की गिग्स को स्क्रॉल करके उनसे आइडिया लेने की कोशिश किया करो कि यार ऐसी सर्विस मैं भी जो है वो फाइबर के ऊपर सेल कर सकता हूँ। ठीक है, ये कैसे सेंडर क्रिएट करनी है, क्या सेंडर क्रिएट करनी है? बाय रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो? ऐप का नेम बेटा फाइबर है। फाइबर लिखोगे ऐप स्टोर के अंदर जाके तो आपको फाइबर की ऐप मिल जाएगी। सर कैन वी मेक मोर देन वन अकाउंट ऑन सेम जीमेल? नो, एक जो है वो आपको मिलेगी, एक अकाउंट के ऊपर एक ही अकाउंट, एक जीमेल अकाउंट के ऊपर एक फाइबर का अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है जी, तो आज जरा गिग बनाते हैं जरा। 10:32 हो गए हैं, काफी टाइम गुजर गया।
अच्छा, अब यहाँ पे जब हम टाइटल, मैंने काफी चीजें यहाँ पे यहाँ ना 5 टैग्स लगाने की आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, तो आप 5 टैग्स उसके कंप्लीट कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पे वू कॉमर्स का भी एक टैग लगा देता हूँ। फिर उसके बाद कोई और टैग, आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग कैसे टैग्स यूज कर सकते हैं। किसी और की जो टॉप रैंक्ड गिग्स है उसके जो टैग्स हैं उनमें से कोई अच्छा टैग आपको नजर आता है तो आप उस टैग को यूज कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट हम लगा चुके हैं। इस गिग में क्या है जी, इसके टैग्स देख लें। इसके टैग्स में आ रहा है जी गोडैडी वेबसाइट डिजाइन, गोडैडी की पीछे पड़ी हुई है ये। ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट। हाँ जी, हम यहाँ पे लिखते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, तो 5 टैग्स लगाने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। सर प्लेटफॉर्म वाले ऑप्शन में जस्ट एक को सिलेक्ट करना है। हाँ जी, एक को ही सिलेक्ट करना है, वो कॉमर्स को। नहीं, ईमेल चेंज नहीं हो सकता। बाय रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है वो मैं बता दूंगा। अभी सिंपल फोकस करें गिग्स क्रिएट करने के ऊपर। बाय रिक्वेस्ट आपको तब शो होंगी जब आपने 5-6 गिग्स या 7 गिग्स कंप्लीट करनी। ठीक है, फाइवर प्रो क्या है, फाइवर का जो प्रो सेक्शन है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सारे देने पड़ते हैं, आप अभी उसकी तरफ ना जाएं। उसमें ये होता है कि आप छोटी छोटी सर्विसेज के रेट्स आपके बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि फाइवर की तरफ से रिकमेंडेड होते हैं आप, और लोग आपके ऊपर बिलीव करते हैं कि यार ये बंदा जो है वो मेरी वेबसाइट के साथ कोई हैंकी पैंकी नहीं करेगा और मेरी वेबसाइट को बड़े प्रोफेशनल मैनर के अंदर चीजें जो है वो लेके चलेगा। तो जो सर्विस आम सेलर $5-10 के अंदर या $20 या $100 के अंदर बेच रहे होते हैं, तो फाइवर के प्रो सेलर्स जो हैं वो उसी सर्विस को जो है वो $1000 के अंदर, $500 के अंदर सेल कर रहे होते हैं। जो चीज मेन बताने वाली है वो आप लोग फिर उसे ड्रैग आउट हो जाते हैं। इस तरफ आए जरा, हम बात कर रहे थे फाइवर की गिग क्रिएशन की। अच्छा जी, मैं यहाँ पे अगर सिंपल यहाँ पे ऐसे ही लिख देता कि आई विल क्रिएट अ स्टनिंग ई कॉमर्स स्टोर, तो फिर भी काम ठीक है। मैंने स्टनिंग का कीवर्ड क्यों यूज किया है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। स्टनिंग कर लें आप, स्टनिंग की बजाय आप यहाँ पे लिख लेंगे आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल ई कॉमर्स स्टोर। ठीक है, तो ये आपको सजेशन देता रहेगा कि जस्ट परफेक्ट, आपका जो टाइटल है वो अच्छा है, ना ज्यादा लंबा है और ना ही ज्यादा छोटा है। लेकिन इससे पहले, अगर इससे पहले हम एक काम कर लेना जो आपको कोई कहीं पे भी नहीं बताएगा, एक टेक्निक है जिस टेक्निक के जरिए हम अपने इस टाइटल के अंदर कुछ कीवर्ड्स को डाल सकते हैं। क्यों आवाज नहीं आ रही भाई, किसको आवाज नहीं आ रही, किस किस को इशू आ रहा है वॉइस का? कभी कभार आपके एंड पे भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसको भी देख लिया करो। ये कोई इंजीनियर अली गौहर साहब हैं, उनको कंटेंट राइटिंग सीखने की पड़ गई है। यहाँ पे हम फाइबर की गिग के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। ये कंटेंट राइटिंग या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है उसको तो देख लो। आप लोगों के ये जो फजूल कमेंट्स है ना, सारे के सारे लेक्चर को ड्रैग कर देते हैं। जो टॉपिक आज पढ़े हैं वो समझ में आ गया, वो गिग क्रिएट करना आ गई आपको? कंटेंट राइटिंग सिखा दो इनको। जो चीजें मैं बता रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि फाइवर की गिग क्रिएशन आप लोगों को कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। लेकिन उसकी कोई 3 घंटे बाद ये लेक्चर डिलीट हो जाना और फिर आप लोगों ने ढूंढना है कि हमें कहाँ से मिले गिग क्रिएशन और हम इस तरह की गिग बना लें। फिर सारा ट्रेनिंग आप लोगों की ऐसी गुजरेगी कि फिर आप लोग सवाल पूछ रहे होंगे, सर टाइटल कैसा होना चाहिए, इमेज कैसा होना चाहिए, मेरी गिग के ऊपर क्लिक नहीं कर रहे लोग, लोग मेरी गिग को व्यू नहीं कर रहे, ऑर्डर नहीं कर रहे। फिर सारी ट्रेनिंग में आप लोगों के ये इश्यूज आएंगे। इन लेक्चर्स को देखो जरा गौर से और इनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, और साथ साथ इन चीजों को नोट डाउन कर लिया करो। ये फजूल में कंटेंट नहीं मिल जाना आप लोगों को। किसी सॉफ्टवेयर हाउस में भी जाएंगे ना तो आपसे 20-30 हज़ार रुपए पर मंथ लेके फिर भी आप लोगों को ये चीजें नहीं सिखाएंगे, और ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ।
जाएं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, आप लोगों को पता लगेगा कि ये कैसे आप लोगों को चीजें, सारे के सारे लोग आपको वहां पे प्रोग्रामिंग सिखा देंगे, आपको HTML CSS PHP की तरफ लगा देंगे, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि ये चीजें हमने पढ़नी कैसे, इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल ई कॉमर्स स्टोर, अगर मैं इसको सिंपली ऐसे ही छोड़ दूं और यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर दूं, तो मेरी जो गिग का लिंक बनेगा, जो ऊपर लिंक में आएगा वो होगा कि क्रिएट अ प्रोफेशनल ई कॉमर्स स्टोर। लेकिन अगर मैं इसकी बजाय यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ, कीवर्ड्स की बात जब हम करते हैं तो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करने से ये होगा कि यहाँ पे इन रिलेटेड टैग्स की मदद से तो मुझे मेरी गिग के ऊपर ट्रैफिक आनी ही आनी है, लेकिन अगर मैं कुछ कीवर्ड्स को यहाँ पे भी स्टफ कर देता हूँ और उन कीवर्ड्स को यहाँ पे भी यूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स लगाऊंगा उनकी मदद से भी उन कीवर्ड्स की मदद से भी मेरी गिग के ऊपर ट्रैफिक आ सकती है और मेरी ऑडियंस जो है वो इंक्रीज कर सकती है। तो मैं अपने जो रिलेटेड टैग्स हैं वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ई कॉमर्स, ठीक है, फिर स्पेस डाला, स्टोर, फिर कोई स्पेस डाल के कोई मैंने और कीवर्ड लगा दिया लाइक ऑनलाइन शॉप का, ऑनलाइन शॉप के बाद मैंने कोई और कीवर्ड लिखा, ऑनलाइन स्टोर, मतलब ऐसे ही बस कीवर्ड्स डालते जा रहा हूँ और मैं अपना टाइटल जो है वो एक भद्दा सा टाइटल बन रहा है। वो क्यों बन रहा है? क्योंकि मैं अभी इसके अंदर कीवर्ड्स जो है वो डाल रहा हूँ और उसके बाद मैं आऊंगा वापस और अपने इस टाइटल को एडिट करके सेम दोबारा से पुराने वाला जो टाइटल था मेरा, मैं वैसा टाइटल इसका रख लूंगा। क्यों रखूं ये? अभी मैं कीवर्ड स्टफ करने का फायदा मुझे ये होगा कि इन कीवर्ड्स की मदद से भी मेरी इस गिग के ऊपर ट्रैफिक जो है वो आ सकती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं और कौन कौन से टैग्स हो सकते हैं भाई, आप लोग सजेस्ट करें जो हम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट की गिग के अंदर लगा सकते हैं। और अभी से मैं किसी भी इररेलेवेंट क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, ठीक है? जो मुझे लगेगा इररेलेवेंट क्वेश्चन है मैं उसको स्किप करूंगा और मैं उसके ऊपर टाइम नहीं जाया करूंगा। आप लोगों को जो इररेलेवेंट लगता है पोस्ट करते रहें, फिर इसकी वजह से ये होगा कि जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मिस हो जाएंगे। ऑनलाइन स्टोर, ठीक है, इसके अलावा और हमारे पास कीवर्ड्स हैं जी शॉप हो गया, वो कॉमर्स का एक कीवर्ड हो सकता है, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, चलें जी इतना बहुत है। रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट की भी जरूरत नहीं है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कर लेते हैं। अच्छा, अभी मैंने ये सारे का सारा काम करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, सेव और कंटिन्यू करने के फौरन बाद मैं, अब अगला स्टेप हमारा आ गया स्कोप एंड प्राइसिंग का, ठीक है? मैं लेकिन उससे पिछले स्टेप के ऊपर जाके अब मैं क्या करता हूँ कि ये देखें, अब जरा मेरी वो जो लिंक है वो बन चुका है, ई कॉमर्स स्टोर, ऑनलाइन शॉप, ऑनलाइन स्टोर, वो कॉमर्स, ठीक है? तो ये मेरा लिंक जो है वो क्रिएट हो चुका है और उस लिंक के अंदर ये सारे के सारे कीवर्ड्स जा चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक प्रोफेशनल टाइटल रख लेता हूँ इसका। जैसे मैं लिखता हूँ कि आई विल क्रिएट अ स्टनिंग ई कॉमर्स स्टोर फॉर यू, ठीक है? अच्छा, ये थोड़ा सा अगर मैं इसको डिस्क्राइब कर दूं कि हमने मेरे पास अगर इसकी कोई एग्जांपल है, अच्छा जी, ये एक प्रोफाइल जो मैंने आप लोगों को बताया डमी प्रोफाइल है, स्लैश यूएस अंडरस्कोर वेब अंडरस्कोर सोल्यूशन। अच्छा जी, इस प्रोफाइल के ऊपर आप लोगों को ये जो टाइटल नजर आ रहे हैं, एक टाइटल है ये कि आई विल गिव यू एन ई कॉमर्स सोल्यूशन टू योर बिजनेस, आई विल आई विल वर्डप्रेस
और जो भी है, अब वो मतलब बहुत ज्यादा लंबा टाइटल हो गया, जिसकी वजह से फाइवर ने उसको ये डॉटेड लाइंस लगा दी यहाँ पे, और डॉटेड लाइंस लगाने की वजह से वो सी मोर में चला गया, और मेरे लिए इस टाइटल को पढ़ना जो है वो मुश्किल हो गया। आई विल डेवलप अ स्टनिंग ई कॉमर्स वेबसाइट, तो ये पूरे का पूरा टाइटल पढ़ा जा रहा है, लेकिन ये पूरे का पूरा टाइटल क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? क्योंकि लेंथी हो गया। तो ना तो हमने ज्यादा लेंथी करना है अपने टाइटल को, और ना ही ज्यादा शॉर्ट करना है कि मीनिंग ही समझना है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि इतना एरिया के अंदर हमारा जो टाइटल है वो नजर आ जाए, और हमारा टाइटल डॉटेड लाइंस में ना जाए। आई विल क्रिएट अ स्टनिंग ई कॉमर्स स्टोर फॉर यू। जिस भी तरह आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप लोग इसको कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं। अब इसके बाद है हमारे प्राइसिंग एंड पैकेजेस। प्राइसिंग एंड पैकेजेस के अंदर उसको मैं थोड़ा सा अगर एलेबोरेट कर दूं, तो वो क्या होते हैं और कैसे चलते हैं। ये हैं जी हमारे प्राइसिंग और पैकेजेस। ये बेसिक पैकेज है जिसके अंदर आपको इंस्टॉल करके देंगे वर्डप्रेस, 5 पेजेस की वेबसाइट होगी, कंटेंट अपलोड करेंगे एंड डिजाइन कस्टमाइजेशन। ठीक है, इसकी कैटेगरी यही है, चलें ठीक है जी। तो इसके अंदर ये चीजें हैं। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज है, उसकी 3 डे डिलीवरी है, 3 दिन बाद डिलीवर करेंगे, और 7 पेजेस 20 प्रोडक्ट्स, और ये मतलब इसकी चीजें ज्यादा हो जाती हैं। इसमें कितने पेजेस थे? इसमें 5 पेजेस थे और 10 प्रोडक्ट्स थे। इसमें 7 पेजेस हैं, 20 प्रोडक्ट्स हैं, और पेमेंट गेटवे हम इसके अंदर भी नहीं दे रहे। प्रीमियम पैकेज के अंदर पेमेंट गेटवे दे रहे हैं और 10 प्लगइन्स दे रहे हैं। ये सारी की सारी यहाँ पे पैकेजेस जो है वो बने हुए हैं, और आप लोग यहाँ पे इसके जब आप प्राइसिंग पैकेजेस के ऊपर आओगे तो यहाँ पे कुछ चीजें मिल जाएंगी आपको। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक प्लान को हम कह लेते हैं जी सिल्वर, नाम रखने हैं इसके हमने सिल्वर, इसको हमने गोल्ड कह दिया। ठीक है, और इसको हमने प्लाटिनम पैकेज कह दिया। अच्छा जी, फिर उसके बाद डिस्क्राइब द डिटेल्स यू यू आर ऑफरिंग। तो डिटेल्स अभी मैं फिलहाल कॉपी करके डाल रहा हूँ, मेरे पास टाइम कम है, तो आप लोग छोटा छोटा सा इसको डिटेल्स जो है इसकी वो आप लोग डाल देंगे। सारी चीजें आप लोगों को सीखी हुई हैं आपने। सिंपली डिस्क्राइब करना है, जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया कि स्टैंडर्ड पैकेज, ये बेसिक में क्या था कि इंस्टॉल करके दूंगा वर्डप्रेस, ठीक है, और 5 पेजेस वेबसाइट होगी वो, और एंड सो ऑन। जो भी आप अपनी मर्जी से इसको रखेंगे, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे भी आप इसको लेके चलना चाहते हैं। सर अभी जो बेसिक पैकेज आप बता रहे हैं इसमें कंप्लीट वेबसाइट है इंक्लूडिंग बैकएंड। हाँ जी, वर्डप्रेस के अंदर बैकएंड की टेंशन आपको नहीं होती बेटा। बैकएंड ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा होता है, आपने सिंपल लेआउट डिजाइन करना होता है और फंक्शनैलिटी डालनी होती है इसके अंदर यूजिंग सम प्लगइन्स। ठीक है, तो वो आपकी टेंशन नहीं होती कि बैकएंड के ऊपर डेटाबेसेस और ये सारे का सारा जो है वो चीजें आपका मसला नहीं होता। ठीक है, एक ये वेबसाइट है, सॉरी गिग है, और एक ये गिग है। मैं पैकेजेस देख रहा हूँ कि हम इसको कैसे लेके चल सकते हैं। ठीक है, कुछ इसको लेके चलते हैं जरा। अच्छा जी, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बेसिक पैकेज के अंदर हम क्या करेंगे कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देंगे और डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो ये डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो। तो इसमें स्टैंडर्ड पैकेज में क्या दे रहे हैं कि सिल्वर वाली सारी चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ प्लगइन इंस्टॉलेशन देंगे और कस्टमाइजेशन और पेजेस वगैरह क्रिएट करके देंगे। जरा इसका ना आपने स्पेलिंग्स वगैरह का ध्यान रखना है। प्लगइन इंस्टॉलेशन प्लस कस्टमाइजेशन क्रिएटिंग पेजेस। और प्रीमियम पैकेज के अंदर देखें क्या क्या है। वो कह रहा है गोल्ड है, गोल्ड पैकेज तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही कॉमर्स की फंक्शनैलिटी मिलेगी, फिर कॉन्टैक्ट पेज मिलेगा, कॉन्टैक्ट का पेज होगा, एडिंग प्रोडक्ट्स और पेमेंट गेटवे। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस का पेज यहाँ पे बोल देते हैं उसको, एडिंग प्रोडक्ट्स, और इज इक्वल टू नहीं डालना है यहाँ पे, प्लस पेमेंट गेटवे। आप शॉर्टली डिस्क्राइब कर रहे हैं आप इसको थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का प्लगइन होता है। हाँ जी बिल्कुल, प्लगइन्स मिल जाते हैं आप लोगों को, कुछ पेमेंट गेटवेज होते हैं, उनकी सर्विसेज बाय करनी पड़ती हैं, तो वो क्लाइंट ही बाय करेगा सारा कुछ। डोमेन होस्टिंग भी आपको बाय नहीं करके देनी, अगर किसी क्लाइंट के पास डोमेन होस्टिंग है तो वो आपको उसका यूजर नेम और पासवर्ड देगा, और अगर नहीं है तो फिर आप उसे कहोगे कि मैं आपको बाय करके दे देता हूँ, उसके इतने चार्जेस हैं वो आप पे कर दो। ठीक है, या फिर आप सिंपली उसको जो है रिकमेंड कर दो कि ये फलां वेबसाइट है, ये इस वेबसाइट से जाके आप डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हो। अच्छा फिर उसके बाद डिलीवरी टाइम की बात आती है। तो डिलीवरी टाइम क्या होता है कि आप इस सर्विस को कितने टाइम के अंदर डिलीवर कर सकते हो। डिलीवरी टाइम इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है, अब इसके पीछे भी एक ट्रिक है, उसको भी देख लें।
मैं बताता हूँ भाई, प्लगइन की अभी आप लोगों को जरूरत नहीं है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा प्लगइन क्या होती है। डिलीवरी टाइम क्या होता है, अभी आए इसके ऊपर। डिलीवरी टाइम का मतलब होता है कि इस सर्विस को आप कितने टाइम में डिलीवर करने वाले हो। डिलीवर करने का फायदा, और कम टाइम के अंदर डिलीवर करना होता है हमने। डिलीवर टाइम अगर हम अपने किसी बेसिक पैकेज का 1 डे डिलीवरी रखते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि जितनी जल्दी आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है उतनी जल्दी फाइबर के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। मतलब फाइबर ने हर ऑर्डर में से 20% लेना होता है ना। तो अगर एक ऑर्डर 30 दिन के अंदर डिलीवर हो रहा है तो फाइबर उस गिग को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता एज कंपेयर टू दैट ऑर्डर जो एक दिन के अंदर डिलीवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक दिन के अंदर डिलीवर हो जाना है, एक दिन के अंदर डॉलर क्लियर हो जाने हैं और फाइबर के अकाउंट के अंदर जल्दी पैसे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कोशिश करें कि सर्विस इतनी की रखें सिल्वर पैकेज के अंदर कि उसको आप एक दिन के अंदर डिलीवर कर सकें। अगर ज्यादा है तो आप उसकी डिलीवरी ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि आप जितनी जल्दी ऑर्डर को डिलीवर कर पाते हैं उतना ज्यादा जल्दी डिलीवर कर दें। और जो 7 सर्विसेज हम ऑफर कर सकते हैं वो कौन से, मीन उनके नेम्स। अभी थोड़ा दिन सब्र करो, आप 7 क्या 10 सर्विसेज भी, आपके पास सर्विसेज ज्यादा होंगी, आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सी सर्विसेज में लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, जरा थोड़ा सा सब्र करो, अभी सर्विस बनाना सीख लो, गिग लगाना सीख लो। 1 डे डिलीवरी, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये सर्विस जरा ज्यादा है, इसको मैं 2 डे डिलीवरी कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम, सर इसमें मैक्सिमम वर्ड्स की कोई लिमिट है? हाँ जी, ये शॉर्टली डिस्क्राइब करना होता है बस। ठीक है, यहाँ पर लिमिट है, इसको देन हम डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो डिटेल के अंदर डिस्क्राइब कर देंगे। इसका मैं डिलीवरी टाइम लेट सपोज को 4 डेज या फिर 7 डेज इसको कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं जी 4 डेज। यहां तक बात कंप्लीट हो गई। नंबर ऑफ पेजेस, कितने नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट करके देंगे जी हम इसके अंदर? इसके अंदर हम कहते हैं 1 क्रिएट करके देंगे, ये 5 पेजर वेबसाइट होगी, और ये वाली जो है वो 10 पेजर वेबसाइट होगी। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी डाल के देंगे? इसमें हमने कोई ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं देनी, अगर वो क्लाइंट मांगेगा हमसे तो इसमें हम 2 प्रोडक्ट्स दे देते हैं, इसमें जरा ज्यादा दे देते हैं, लेट सपोज इसमें हम 15 कर देते हैं, 20 कर देते हैं, आपकी अपनी मर्जी, आप कितनी जो है वो प्रोडक्ट्स उसको देना चाहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम उसको कहते हैं कि हम इसमें तुम्हें 40 प्रोडक्ट्स जो है वो अपलोड करके देंगे। डिजाइन कस्टमाइजेशन इसमें नहीं करके देनी। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कोई लेआउट के अंदर चेंजिंग वगैरह करके देनी है या नहीं, तो बड़े पैकेजेस में हम करके देंगे क्योंकि उसके पैसे भी हमने ज्यादा लेने। रिस्पॉन्सिव डिजाइन तीनों का होगा, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव होती है। कंटेंट अपलोड करके देंगे, इसमें कंटेंट नहीं अपलोड करके देना, इसमें और इसमें कंटेंट अपलोड करके देना है। सेटअप पेमेंट गेटवे इसमें नहीं देना, इसमें और या अकेले इसमें देने। ठीक है, प्लगइन्स और एक्सटेंशन, कितनी प्लगइन्स और कितने एक्सटेंशंस जो है वो हमने इंस्टॉल करके देनी है। ये कुछ पैकेजेस वगैरह आप लोग यहाँ से इसके क्रिएट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जी इसके 5 प्लगइन्स हम इंस्टॉल कर देंगे और इसमें हम 10 प्लगइन्स इंस्टॉल कर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल बेसिक में हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देंगे उसको। कोई 1-2 प्लगइन्स वगैरह भी इंस्टॉल कर देंगे साथ में, हम उसको ओवर डिलीवर करने के लिए, उसको खुश करने के लिए। ठीक है, इतना सा काम कर दें। अच्छा, अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन्स। रिवीजन्स क्या होती हैं कि अगर क्लाइंट को आपका काम पसंद नहीं आता तो वो कितनी दफा रीअप्लाई कर सकता है कि आपके काम की, वो कहे आपको कि यार इसको थोड़ा सा रिवाइज करके दो, इसको थोड़ा सा ट्वीक करके दो, थोड़ी सी चेंजेस इसके अंदर जो है वो आप अप्लाई करके दो। तो रिवीजन्स ज्यादा नहीं देनी। अक्सर लोग क्या करते हैं, अनलिमिटेड रिवीजन्स दे देते हैं। अनलिमिटेड रिवीजन्स देने से ये होता है कि क्लाइंट तो आपके अट्रैक्ट हो जाएंगे कि जी वो कहेंगे यार मैं जितनी दफा मर्जी से चेंज करवा लूंगा, लेकिन इससे आप सारी जिंदगी के लिए उसके गुलाम बन जाते हो। और मतलब यह है कि फिर आपसे वो जब चाहेगा वो कहेगा कि यार अच्छा चलो तुमने कहा था अनलिमिटेड रिवीजन्स है, तो अब दोबारा से मुझे ये फलां चेंजिंग करके दो, मेरे से ये मुझे ये फलां चेंजिंग करके दो। तो ऐसा करने से आप सारी जिंदगी के लिए उसके गुलाम हो सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूँ कि जी इसके अंदर 3 और इसके अंदर हम जो है वो 5 रिवीजन्स दे देते हैं बस। इससे ज्यादा या 6 से ज्यादा रिवीजन्स ना दें, नहीं तो आपके लिए फिर मसला हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ से कोई भी प्राइस आप अपनी सर्विस के हवाले से उसको चूज करेंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ कि $30 या चलें $25 कर लेते हैं अभी, क्योंकि अभी स्टार्ट में नई गिग बना रहे हैं और सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना कोई इतना बड़ा काम नहीं होता।
ठीक है, $5 में भी लोग ये सर्विस देते हैं। मैं अभी सिंपल गिग बनाना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग अपनी सर्विस को थोड़ा सा ना जब एक्सप्लोर करेंगे ना कि लोग उस सर्विस को कितने डॉलर में बेच रहे हैं, तो आप लोगों को मार्केट का आइडिया हो जाएगा कि लोगों ने उसकी प्राइस उस सर्विस की जो है वो क्या रखी हुई है। तो दूसरी गिग्स को स्क्रॉल करें और देखें कि हमें उसकी प्राइस कितनी रखनी चाहिए, उस हिसाब से आप लोग इसको मैनेज कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रास होते हैं। गिग एक्स्ट्रास के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। गिग एक्स्ट्रास क्या होते हैं कि अगर कोई बंदा है वो कहता है कि मुझे तुम्हारा ये वाला पैकेज खरीदना है, ये जो प्लाटिनम पैकेज है, लेकिन इसका तुमने डिलीवरी टाइम रखा है 7 डेज, मुझे ये चाहिए 3 दिन के अंदर, ठीक है, ये मुझे चाहिए 2 दिन के अंदर। तो मैं उसे क्या कहूंगा कि अच्छा तुम ऐसा करो कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे कर दो, मैं तुम्हें ये काम जल्दी करके दे दूंगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, प्रीमियम पैकेज को आई विल डिलीवर इन ओनली 3 days इफ यू पे मी एन एक्स्ट्रा, मतलब कि कोई $30 एक्स्ट्रा दे दो तो 3 दिन में तुम्हें डिलीवर कर देता हूँ। फिर उसके बाद एक और एक्स्ट्रा डाल देते हैं हम इसका कि ये गोल्ड पैकेज जो है वो 4 days के अंदर डिलीवर हो रहा है। मैं कहता हूँ कि ये जो गोल्ड पैकेज है इसको मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर डिलीवर कर दूंगा अगर तुम मुझे एक्स्ट्रा कोई $25 दे दो तो, ठीक है। अगर कोई एडिशनल पेज क्रिएट करवाना चाह रहा है, जैसे मैंने इसके अंदर कहा कि जी मैं कितने पेजेस क्रिएट करके दूंगा, नंबर ऑफ पेजेस होंगे 10। तो अगर कोई स्टैंडर्ड पैकेज के ज्यादा, किसी भी पैकेज के अंदर कोई ज्यादा पेजेस क्रिएट करवाना चाह रहा है, तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि आई विल क्रिएट फॉर $5 एंड एडिशनल 1 day लगेगा उसके लिए, ठीक है। डिजाइन कस्टमाइजेशन, कंटेंट अपलोड की बात करते हैं, तो इसी तरह ये चीजें जो है वो सारी की सारी आगे चलती जाएंगी। सर वन मोर थिंग, वर्डप्रेस कस्टमर को इंस्टॉल करके देने से क्या मुराद, वो तो डिजाइनर के लिए है ना, मींस हमारे लिए जो डेवलपर हैं, कस्टमर को वर्डप्रेस का क्या फायदा। अब नवाब ज़्यादा, अब मुझे नहीं पता आपका रियल नेम क्या है, लेकिन चले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके क्वेश्चन को। असल में वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। आप कह सकते हो कि वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स जो है वो डेवलप करते हैं, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को पहले आपने उसके होस्ट के ऊपर इंस्टॉल करना होता है, यूजर के होस्ट के ऊपर इंस्टॉल करना होता है, और देन हमने उसको यूज करके उसके लेआउट्स और ये सारी की सारी चीजें हमने करनी होती है। तो आप उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की सर्विस भी डाल दो, या अगर आप चाहते हो कि मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की अलग से गिग लगानी है तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की अलग से गिग लगा सकते हो। 1-2 दिन में जैसे ही हम वर्डप्रेस के टॉपिक्स पे पहुंचेंगे तो फिर मैं सिखाऊंगा आप लोगों के वर्डप्रेस आपने कैसे इंस्टॉल करना है और उसके ऊपर हमने कैसे काम करना है। सर हम गिग प्राइस पैकेजेस रीसेट कर सकते हैं? हाँ जी, पूरी की पूरी गिग आप डिलीट कर सकते हो और सारी की सारी गिग को चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। कहीं प्राइस को चेंज करना है, कहीं डिस्क्रिप्शन को चेंज करना है, पैकेजेस को चेंज करना है, तो आप लोग इन चीजों को एडिट कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और अगले स्टेप पे चलते हैं। अच्छा जी, सेटअप पेमेंट गेटवे प्राइस कैन नॉट बी एम्प्टी, एडिशनल रिवीजन्स प्राइस कैन नॉट बी एम्प्टी। कहाँ पे एम्प्टी छोड़ दिया भाई हमने? ठीक है जी, सेटअप पेमेंट गेटवे हम जो है वो कहते हैं $15 के अंदर और 1 डे के अंदर। इसके अलावा क्या है? एडिशनल रिवीजन्स अगर किसी को चाहिए, वो कहता है आपने जो है इस पैकेज के अंदर कितनी रिवीजन्स हमने दी हैं उसको, 2 रिवीजन्स। तो अगर बेसिक पैकेज में या किसी भी पैकेज के अंदर उसको एक्स्ट्रा रिवीजन्स चाहिए तो हम उसे कहते हैं कि अगर तुम मुझे $5 और दोगे ना तो तुम्हें मैं 1 दिन के अंदर एक्स्ट्रा रिवीजन जो है वो दे दूंगा। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और अब आगे चलते हैं। प्लगइन क्या होता है मैं अभी बता नहीं रहा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि प्लगइन कैसे किस लिए यूज होता है। सिंपल इतना सा बता देता हूँ कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटीज जब ऐड करनी होती हैं तो हम मुख्तलिफ किस्म के प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं। हर एक प्लगइन की मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी होती है जिसको इंस्टॉल करते ही आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर वो फलां फीचर जो है वो एक्टिव हो जाता है। सर वो कस्टमर को होस्ट हमने देना है? शाहान कभी कभार ऐसा होता है कि वो होस्ट जो है वो बाय करके आते हैं, ठीक है, होस्टिंग और डोमेन उन्होंने बाय की हुई होती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो कहता है कि मेरे पास ना होस्टिंग है ना डोमेन है, आप मुझे बाय करके दे दो। तो हम उसे उतने चार्जेस ले लेते हैं जितने भी हम उसे लेना चाहते हैं, और जितने में भी हमें मिलती है तो हम उसके चार्जेस उससे लेके उसको बाय करके दे देते हैं।
ठीक है जी। अब आ गई आगे डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर थोड़ी सी चीदा चीदा बातें हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी है और कैसे आपने उस डिस्क्रिप्शन के अंदर चीज़ों को ऐड ऑन करना है। मैं यहाँ पे कोई, अगर मैं इस डिस्क्रिप्शन की बात करूं, तो एक चीज याद रखें कि स्टार्ट के अंदर ये जो स्टार्ट वाली एक लाइन है, इस एक लाइन के अंदर आपने अपने कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। आपका कीवर्ड है ई कॉमर्स वेबसाइट, तो एक दो लाइनें जो स्टार्ट वाली हैं उसके अंदर आपने कहीं ना कहीं ई कॉमर्स वेबसाइट को एम्बेड करना है। जैसे इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कंप्लीट ई कॉमर्स सोल्यूशन फॉर योर बिजनेस, देन यू आर एग्जैक्टली एट द राइट प्लेस। तो अगर यहाँ पे इस लाइन के अंदर लिखा हुआ होता कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट की वजह से भी, मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अगर आप अपना फोकस कीवर्ड जो है वो डालते हैं, तो उसकी मदद से भी आपकी जो गिग है वो रैंक होना शुरू हो जाती है। तो एक दो दफा तीन दफा पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको यूज करेंगे। फिर उसके बाद आप बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं और बुलेट पॉइंट्स के जरिए आप अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने भी आपके पॉइंट्स हैं आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं क्योंकि डमी बना रहा हूँ गिग, तो मैं अभी इसको कॉपी कर रहा हूँ। आप लोगों ने कॉपी नहीं करना, आपने खुद से गिग जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखनी है और उसको देन आपने लेके चलना है। तो देखें जरा, मैंने यहाँ पे फिलहाल ये लिख दिया कि जी we are providing a complete solution for your products to be sell out in the international market. We will make a highly professional e-commerce website as well as a Facebook page for greater audience. Your website will include ये सर्विसेज हैं जो हम आपको दे सकते हैं। लास्ट पे एक नोट डाल दिया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि बुलेट पॉइंट्स में ही डालना है, आप इसके पैराग्राफ्स में भी इसको लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है। नोट, यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट अस बिफोर प्लेसिंग एनी ऑर्डर। ये नोट थोड़ा सा लिखना जरूरी होता है, अक्सर लोग इसको मिस आउट कर देते हैं। इस नोट की वजह से क्या होता है कि आप यूजर को कह रहे होते हो कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले ना मुझे एक दफा मैसेज कर दो। मैसेज करने से ये होता है कि आप उसके साथ ऑर्डर प्लेस होने से पहले सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो डिस्कस कर लेते हो और उसे पूछ लेते हो कि भाई साहब आप चाहते क्या है, और वो आपसे जो चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है क्या आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो उससे सारी की सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती हैं और देन कंफ्यूजन को क्लियर करने के बाद आप जब ओके हो जाते हो, उससे सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हो, तो फिर आप उसे कहते हो कि ठीक है यार, अब तुम जाके मेरी गिग के ऊपर ऑर्डर डाल सकते हो। ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो यूजर की आसानी के लिए होते हैं। ठीक है। बहुत सारे यूजर्स आके सेम क्वेश्चन करते हैं कि डू यू प्रोवाइड डोमेन होस्टिंग सर्विसेज, जैसे आप लोग कर रहे हैं। तो हम उसको पहले ही क्लियर कर दें। यहाँ पे हम खुद से यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं और खुद से उसका जवाब दे देते हैं। अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर आपने FAQs वाला सेक्शन देखा होगा जिसपे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो खुद ही से क्वेश्चन बनाया और खुद ही से उसका जवाब दे दिया। नो, we don't provide domain hosting services। हर एक गिग के अपने अपने क्वेश्चन होते हैं। सर्विसेज, बट we can manage it for you in some dollars। ठीक है। तो इस तरह आपने उस कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप लोग यहाँ से ऐड करते जाएं, खुद से क्वेश्चन बनाएं और उस कंफ्यूजन को क्लियर कर दें। सेव एंड कंटिन्यू, आगे चलें। अब इसे आगे जो हमारा स्टेप है वो है रिक्वायरमेंट का। रिक्वायरमेंट क्या है कि इस ऑर्डर को स्टार्ट करने से पहले आपको उस क्लाइंट से क्या चाहिए। ठीक है। तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई साहब अपने सी पैनल का यूजर नेम और पासवर्ड दोगे तो मैं उस सी पैनल को जाके लॉग इन करूंगा, उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा और देन मैं सारी की सारी कस्टमाइजेशन जो है वो कर सकता हूँ। वी नीड द एक्सेस टू योर सी पैनल। सी पैनल क्या होता है? जो मैंने आप लोगों को उस दिन लॉगिन करके दिखाया था, जिसके अंदर फाइल मैनेजर था, जिसके अंदर डेटाबेसेस को मैनेज कर सकते थे, जिसके अंदर जाके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते थे। तो उसकी जो है वो एक्सेस आपके पास होनी चाहिए। वी नीड द एक्सेस टू योर सी पैनल, i.e. यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है। तो उसका जवाब आप उसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फ्री इमेज के, फ्री टेक्स्ट के अंदर ही आप उसको, जारी बात है। और आप कहते हैं आंसर इज मैंडेटरी, जब तक वो इस सवाल का जवाब देगा नहीं तब तक वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। और यहाँ से मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। वन रिक्वायरमेंट तो ऐड कर दी ना बेटा? अच्छा ठीक है। ऐड के बटन के ऊपर क्लिक किया और देन हमने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। गिग को सेव कर रहा है वो,
और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया उसकी गैलरी का। अब हम ये गैलरी वाले सेक्शन के ऊपर पहुंच गए। पिक्चर्स हम 3 लगा सकते हैं, 1, 2 एंड 3। ये वाली जो पिक्चर है ये हमारी प्राइमरी पिक्चर होती है और सामने शो होती है। जब भी हमारी जो गिग है, सबसे पहली जो पिक्चर शो होगी वो सामने होगी, फिर उसके बाद हम उसको आगे पीछे करके जो है वो देख सकते हैं। जैसे मैं अगर कोई और गिग दिखा दूं आप लोगों को, किधर है वो वकास वाली गिग्स किधर है? ये सामने जो पिक्चर शो हो रही है ये हमारी फीचर्ड इमेज है, ठीक है। इसके बाद जो पिक्चर्स होंगी ये 1 2 3 इमेजेस हम लगा सकते हैं, इस पे 2 लगी हुई, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप लोग इसको लेके चल सकते हैं। मैं कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे ये वाली पिक्चर है, तो इसको मैंने ओपन इमेज इन न्यू टैब किया। तो इस पिक्चर को अभी फिलहाल, इसके डायमेंशन अच्छे नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी जब पिक्चर बनाएंगे उसकी सारे के सारे फीचर्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि वो कैसे बनानी है। आपने कैनवा के ऊपर जाके आप लोग उसको फलां डायमेंशन देंगे तो उस डायमेंशन की पिक्चर जो है वो आप लोग वहां पे लगा सकते हैं। तो मैं ब्राउज करता हूँ। अच्छा, एक और बड़ी चीज जो अब यहाँ पे आप लोगों को सीखने को मिलेगी वो ये कि इस पिक्चर का अभी देखे मैंने डाउनलोड किया तो फिलहाल पता नहीं क्या नाम है उसका, लेकिन अगर मैं इसके नाम के अंदर भी अपना कीवर्ड फिक्स कर देता हूँ तो यहां से भी ट्रैफिक आ सकती है। ई कॉमर्स वेबसाइट, मैंने उस पिक्चर को रीनेम करके लिख दिया, उसका नाम रख दिया ई कॉमर्स वेबसाइट। और अब मैं जब इसको अपलोड करूंगा, मिनिमम इमेज डायमेंशन शुड बी, हाँ देखें अब उसने कहा कि इतनी डायमेंशन की पिक्चर जो है वो आपकी होनी चाहिए। तो कोई और पिक्चर ले लेते हैं जो अच्छी डायमेंशन की हो। इसकी डायमेंशन कम है, पता नहीं कितनी है, सेव इमेज करके चेक कर लेते हैं। तो आप लोग कोई भी इमेज ऐसी लगाएं जो जब आपने खुद से इमेज लगाई होगी तो आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। सेव कर लिया इसको और यहाँ पे आके किधर गिग क्रिएट कर रहे थे, ये इस वर्डप्रेस वेबसाइट की पिक्चर को दिया तो ये पिक्चर अब लग गई है, ठीक है। ये डायमेंशंस उसके लिए एक्सेप्टेबल थी। तो पिक्चर्स बनाने के लिए जो टूल यूज करना है वो है canva.com। वीडियो बनाने के लिए जो टूल यूज करना है वो है वीडियो मेकर FX, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। नाउ वी आर गोइंग टू पब्लिश आवर फर्स्ट गिग। और अब हम जो है यहाँ से मैं पब्लिश गिग के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी गिग जो है वो लाइव हो जाएगी। इसको यहाँ से मैं शेयर कर सकता हूँ, ये उसका यूआरएल बन जाएगा। इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ मैं इसको और न्यू टैब के अंदर ओपन करते हैं। तो देखिए जरा, ये मेरी जो गिग है वो अब लाइव है और आई विल क्रिएट अ स्टनिंग ई कॉमर्स स्टोर फॉर यू, ये इसका टाइटल है जो हमने बाद में एडिट कर दिया था। लेकिन देखें लिंक के अंदर सारे के सारे कीवर्ड्स अभी भी नजर आ रहे हैं आपको उसके। ई कॉमर्स स्टोर, ऑनलाइन शॉप, ऑनलाइन ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन शॉप, वू कॉमर्स, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये मेरी पिक्चर लग गई यहाँ पे। अगर वीडियो लगाई होती तो वीडियो लग जानी थी। ये बेसिक पैकेज है, ये स्टैंडर्ड पैकेज है और ये प्रीमियम पैकेज है। यहाँ पे बाकी पैकेजेस क्यों नहीं शो हुए वो मैं आप देख लेते हैं। हम जाते हैं दोबारा से, मैं इस गिग के पैकेजेस वाले सेक्शन में जाते हैं जरा। ये अब पब्लिश तो हो चुकी है लेकिन मैं प्राइसिंग में जाता हूँ दोबारा से। तो डिजाइन कस्टमाइजेशन, ये सारी चीजें भी तो दी है ना हमने। तो तकरीबन हमारी जो गिग है वो रेडी है। ठीक है जी, गिग क्रिएशन के अंदर अगर किसी को कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब पूछें क्या पूछना है, और खुदारा गिग क्रिएशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछिएगा। यहाँ पे ये प्रोफाइल है मेन पेज उसका, और हमारी आई विल क्रिएट अ स्टनिंग ई कॉमर्स स्टोर फॉर यू, ये वेबसाइट, ये जो हमारी जो नई वाली गिग है यहाँ पे लगी हुई है। ये इसके प्राइसिंग प्लान्स है और ये इसके पैकेजेस। अब किसको कंफ्यूजन है, कौन अभी भी कहता है कि मैं गिग नहीं लगा सकता, मुझे मसला है। ये कुछ स्टेप्स थे ये हमने फॉलो किए हैं और गिग क्रिएशन के। सर जब हम ओल्ड अकाउंट से लॉग आउट करके न्यू अकाउंट बनाते हैं तो यूजर नेम और ईमेल डिफरेंट बनाएंगे।
हाँ जी बिल्कुल। फिर आपकी उस ईमेल से नया अकाउंट तो नहीं बनेगा ना, एक ईमेल पे एक ही अकाउंट बनता है। अगर हम किसी से मंथली, हाँ मंथली भी चल सकते हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर है सब। आप उससे कहेंगे मैं एक कस्टम ऑफर जो है वो आपको सेंड कर देता हूँ, कस्टम ऑफर भी सेंड कर सकते हैं ना उसको, और उस ऑफर के अंदर डिस्क्राइब कर देंगे मैं एक मंथ के अंदर आपको ये काम दूंगा, उस एक मंथ के अंदर आपने मुझे इतने पैसे जो हैं वो देने हैं। ठीक है, फिर जैसे ही वो मंथ खत्म हो तो नेक्स्ट कस्टम ऑफर जनरेट कर दें। जरूरी नहीं है कि फिर इन्हीं डॉलर्स के अंदर काम करने, जब आप कस्टम ऑफर क्रिएट करके सेंड करते हो उसको, तो उसे ये होता है कि आपको जो है वो उसके आपकी इतनी मर्जी होती है कि आप खुद से डिस्क्राइब कर देते हो कि मैं इस कस्टम ऑफर के अंदर ये सर्विस दूंगा, उसकी इतनी डिलीवरी टाइम होगा, इतनी उसकी प्राइस होगी। हाउ टू डिलीट अ गिग, ये गिग्स वाले सेक्शन में गए, ये मेरी सारी गिग्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। चलो भाई चलो जल्दी, शाबाश। अच्छा जी, इसमें से कोई गिग अगर मैंने डिलीट करनी है, लेट सपोज ये गिग डिलीट करनी है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से डिलीट कर देंगे बस। और कुछ? क्लियर, ऑल क्लियर सर जी, एवरीथिंग डन माय साइड, गुड। सर पैकेज बिल्ट इन पॉइंट में शो क्यों नहीं हो रहे? वो आई थिंक सो कोई मसला आ रहा है उसके ना, पैकेजेस वाले सेक्शन के अंदर, वो देख लेते हैं उसको। सर कैसे चेक करेंगे कि हमारी गिग किस पेज पर रैंक हुई है? अभी तो अभी नई गिग जब आप लगाते हो तो वो बिल्कुल एंड पे होती है, आहिस्ता आहिस्ता आपने उसकी रैंकिंग करनी होती है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है फाइव लिटिक्स के नाम से। ठीक है, फाइव लिटिक्स के नाम से एक फाइबर की ही एक्सटेंशन है, आप ये लिखते हो। तो ये वेबसाइट हमें क्या करती है, हमारी गिग का रैंक बताती है। लेकिन ये वेबसाइट असल में हमें जो है वो, जो टॉप रेटेड गिग्स हैं, या कह लें कि एक दो पेजेस या तीन पेजेस के ऊपर जो गिग्स आ रही होती हैं, उन्हीं का रैंक बताती है। ठीक है, मैं अगर चेक माई गिग रैंक के बाद ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अगर मैं किसी स्टूडेंट की गिग का रैंक चेक करना चाहता हूँ, मैं फाइवर पे जाता हूँ, उसका यूज़र नेम लिखते हैं नुमान अंडरस्कोर SEO। पता नहीं यही यूज़र नेम है या नहीं। नहीं, ये कोई और है, NU से है मेरा ख्याल, हाँ। नुमान अंडरस्कोर SEO के नाम से उसका यूज़र नेम है। तो अगर मैं इसका जो है वो गिग रैंक चेक करना चाहता हूँ, तो मैं इसका यूज़र नेम लिखता हूँ फाइवलेटिक्स में जाके, हर बंदा अपना अपना यूज़र नेम लिख सकता है, यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखेंगे, नुमान अंडरस्कोर SEO लिख दिया। फिर उसके बाद कीवर्ड है कि किस कीवर्ड के ऊपर हम चेक करना चाहते हैं कि ये रैंक कर रही है, तो कीवर्ड हम देते हैं ऑन पेज SEO, कि इस कीवर्ड के ऊपर ये बंदा कहाँ पे रैंक कर रहा है। तो एनालाइज करते हैं इसको, तो वो कह रहा है कि योर गिग रैंक इज वन, फाउंड इन पेज नंबर वन, कि नंबर वन के ऊपर ये रैंक कर रहा है ऑन पेज एसईओ के ऊपर। और अगर मैं इसे कहता हूँ कि ऑफ पेज एसईओ पे, ऑफ पेज एसईओ का कीवर्ड है, इसके ऊपर ये कहाँ पर रैंक कर रहा है, तो योर गिग रैंक इज वन, फाउंड ऑन पेज नंबर वन। तो ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ दोनों पे ये नंबर वन पे रैंक कर रहा है। चलें जी, ठीक है। ओके जी, गिग्स की भी फाइबर पर सर्विसेज दी जा सकती हैं, जावास्क्रिप्ट एंड इंट्रो डिटेल्स डिस्कशन होगी सर प्लीज। आपको कोर्स आउटलाइंस जो हैं वो हंजला साहब दे देंगे, आप उसके अंदर देख लें कि क्या क्या हमने इस कोर्स के अंदर पढ़ना है। सर इसमें बेसिक और बाकी पैकेजेस में पेज नंबर वगैरह क्यों नहीं शो हुए? इसको देख लेते हैं यार, ये ना कोई मसला है ये गिग की क्रिएशन के दौरान। अगर हम इसी के अंदर आए हैं, इसको दोबारा से अगर मैं एडिट कर लेता हूँ, हमने जो एग्जैक्टली दिया है वो सारे का सारा काम ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चंस हैं उनको ले लें पहले। सर आपने बहुत अच्छे से समझाया, बट वन थिंग अभी हमें पता नहीं कि हम क्या क्या बना सकते हैं। क्योंकि अभी तक कुछ पढ़ा नहीं, तो कैसे लिखेंगे कि ये सब, कि हम ये ऑफर दे सकेंगे, जबकि अभी हमें वर्डप्रेस का भी नहीं पता। प्लीज गाइड। बहुत अच्छा सवाल है जी, कि हमें तो अभी वर्डप्रेस के बारे में नहीं पता, तो हम क्या गिग लगा सकते हैं। मैं आपको कुछ बता दूं जरा थोड़ा सा, कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं फाइवर के ऊपर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्चुअल असिस्टेंट। फाइवर पे मैंने लिखा वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा,
तो ये भाई साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि आई विल बी योर आइडियल वर्चुअल असिस्टेंट फॉर वेबसाइट स्क्रैपर डाटा स्क्रैपर आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट फॉर डाटा एंट्री एंड वेब रिसर्च 559 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं इस बीबी ने। $5 की सर्विस दे रही है और कर क्या रही, 16 ऑर्डर्स इन क्यू। कैन यू इमेजिन कि 16 लोग हैं जिनके लिए भी इसने काम करना है। तो मतलब ये है भाई साहब कि ये मत सोचें कि हम क्या करेंगे, हमें तो वर्डप्रेस नहीं आता, हमें तो पीएचपी नहीं आती। अब ये वर्चुअल असिस्टेंट तो बन सकते हो ना आप लोग, के नहीं बन सकते? आप लोगों को डाटा एंट्री तो करनी आती है कि नहीं आती? आप लोगों को एक्सेल के अंदर डाटा इनपुट करना आता है? आप लोगों को वर्ड के अंदर टाइपिंग करनी आती है? आप लोगों को पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स बनानी आती है? तो बेटा आप वर्चुअल असिस्टेंट की गिग लगाओ। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जिनको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो उनके लिए काम कर सकें, जो उनके लिए जो है एक्सेल की शीट्स को मैनेज कर सकें, उनके लिए पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना सकें। सुबह को जाके हो सकता है उन्होंने लेक्चर देना हो कहीं पे, तो खुद से अब रिसर्च करो। ये मैंने एक एक टारगेट मार्केट आप लोगों को बताई है, ठीक है, कि आप लोग इस तरह की सर्विस जो है वो लगा सकते हो, इस तरह की गिग जो है वो बना सकते हो। अच्छा, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। रिमूव डॉट बीजी के नाम से एक वेबसाइट है। ये क्या करती है, बैकग्राउंड रिमूव करके देती है। आप किस कोई भी वेबसाइट कोई भी पिक्चर इसको देते हो तो आपको क्या करेगी, ये उसका बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगी। मैं यहाँ पे कोई पिक्चर अपलोड करता हूँ। एक वेबसाइट है मेरी trendy.com.pk के नाम से, चले ट्रेंडी लिखते हैं। तो उसकी कोई पिक्चर मैं उठा लेता हूँ जिसका मैं बैकग्राउंड रिमूव करके जरा आपको दिखा देता हूँ। वॉशिंग मशीन कवर्स के अंदर चलते हैं। अच्छा जी, तो जैसे ये पिक्चर है, अगर इस पिक्चर का मैं क्या करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इसका मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँ। मैं सेव कर लेता हूँ जरा इसको और इस वेबसाइट के ऊपर आके इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। एक सर्विस हो गई वर्चुअल असिस्टेंट की, ठीक है, और एक सर्विस हो गई ये ले जी। ये इसने मैंने सिंपल अपलोड किया उसको और मुझे उसका जो बैकग्राउंड था वो रिमूव करके पकड़ा दिया। इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अब मेरी जो ये पिक्चर है इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। सिंपल क्या करना है, इस रिमूव डॉट बीजी को वो पिक्चर देनी है और इसने बैकग्राउंड रिमूव करके दे देना है। फोटोशॉप के अंदर ना बड़े बड़े डिजाइनर ये काम नहीं कर पाते। जो ये एक सिंपल सी वेबसाइट है जिसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यूज हुई है। तो अगर मैं फाइवर के ऊपर आके लिखूं बैकग्राउंड रिमूवल, तो बैकग्राउंड ही लिखा है तो सबसे पहले बैकग्राउंड रिमूवल की सर्विस आ रही है। तो वो भाई साहब यहाँ पे कितनी सर्विसेज दे रहे हैं, 40,000 सर्विसेज हैं। और वो कह रहा है कि आई विल ऑसम ज्वेलरी फोटो एडिटिंग। कहता है कि मैं इसका जो है वो ज्वेलरी आइटम्स का जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करके दूंगा। ये आई विल रिमूव बैकग्राउंड कट आउट फोटो विद वाइट और ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये भी एक ऐसी सर्विस है। आप कहोगे जी मैं आपको 100 पिक्चर्स का बैकग्राउंड रिमूव करके दूंगा, तो आप 100 पिक्चर्स जो है इस वेबसाइट पे अपलोड करो और उनका बैकग्राउंड रिमूव करो और उस क्लाइंट को डिलीवर कर दो। तो बहुत सारे, ये मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था कि शायद ये दुनिया जो है वो समंदर है। इस फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर आप लोगों को ऐसी ऐसी सर्विसेज मिलेंगी कि करना कुछ भी नहीं है और पैसे ही पैसे हैं। जब आपकी गिग रैंक कर रही होगी, ये देखें ये थी वो, ठीक है, और उसको हमने ये बना दिया। यहाँ पे शायद आप लोगों को नजर आ रही हो ये पिक्चर है, ठीक है, इसको हमने चेंज कर लिया। पहले वो ऐसी नजर आ रही थी, इसका ये जो आप लोगों को ग्रे कलर का बैकग्राउंड नजर आ रहा है ऐसा आ रहा था। यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ था। अब इसकी जगह पे मैं कैनवा पे जाऊंगा और अगर मैं इसी पिक्चर को यहाँ पे कैनवा के ऊपर लेके जाऊं, इसके ऊपर मैं अपना लोगो लगा लेता हूँ कैनवा के ऊपर जाके, ठीक है।
सर अभी हम आज कितनी गिग्स बनाएं और किस किस सर्विस की? अभी एक भी गिग ना बनाओ मुझे कोई मसला नहीं है। अभी बैठ के सोचो कि आपने गिग लगानी किस चीज की है, ठीक है? एक दिन लो, 2 दिन लो, और अपना दिमाग लड़ाओ और ये सोचो कि मैं ऐसी कौन सी सर्विस है जो मैं दे सकता हूँ फाइवर के ऊपर, मैं कौन सी सर्विसेज जो है वो बेच सकता हूँ। उनको वन बाय वन लिस्ट करते जाओ और लिखते जाओ कि ये सर्विसेज दे सकता हूँ। देन उनकी डिस्क्रिप्शन लिखो और आप देन गिग्स लगाओ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैंने आप लोगों का पूरा टाइम लो और फिर जो है वो ये काम करूं। मैं इस पिक्चर को जरा कैनवा के ऊपर अपलोड करता हूं और यहाँ पे आते हैं हम। सर काइंडली वीडियो इफेक्ट्स मेकर सॉफ्टवेयर याद से शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, मैं कर देता हूँ। पेमेंट मेथड देखेंगे, अभी पेमेंट मेथड में आप लोगों को ऐड करना नहीं सिखा रहा, ये वर्डप्रेस जब हम पढ़ लेंगे तो फिर देखेंगे। मैं इसको यूज इन अ डिजाइन क्लिक करता हूँ। सर गिग्स रैंक्स से थी सभी फर्स्ट पेज पे, बट अनफॉर्चुनेटली अचानक सभी लास्ट पेज पे चली गई। काइंडली इसकी कोई सोल्यूशन बता दें। साजिद, कोई आपने गिग के अंदर एडिटिंग की हुई होगी जिसकी वजह से ये मसला आया है, इसको मैं पर्सनली देखूंगा और फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सर जी आपने अभी सॉफ्टवेयर का क्या नाम बताया था बैकग्राउंड रिमूवल के लिए? remove.bg के नाम से वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर नहीं है। सर कैन वी यूज डिफरेंट गिग्स ऑन सेम अकाउंट? फॉर एग्जाम्पल 1 gig फॉर वर्डप्रेस, सेकंड फॉर वर्चुअल असिस्टेंट, थर्ड फॉर पिक्चर एडिटिंग। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है साले। सर मैंने वेब एक्सपर्ट यूजर नेम रखा है, क्या मैं वर्चुअल असिस्टेंट एंड बीजी रिमूवल की लिस्ट बना सकता? हाँ जी, बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अकाउंट सबमिट के लिए भी टाइम दें सर? कल तक का टाइम है। कल अकाउंट क्रिएट करना तो कोई काम ही नहीं है ना, असल काम तो गिग क्रिएशन है, ठीक है? अकाउंट क्रिएशन कोई काम नहीं, तो वो कर लें आप उसको जैसे भी आपने मैनेज करना है। कल तक का टाइम है आपके पास। फॉर्म सबमिट कर दें, यूजर प्रोफाइल क्रिएट करें और फॉर्म सबमिट कर दें बस। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर कोई अपना लोगो शोगो मैंने लगाना है तो मैं इसके ऊपर अपना कोई लोगो लगा सकता हूँ, अगर मुझे कोई लोगो वगैरह मिल जाए यहाँ से। ये सजावट का लोगो पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको उसको ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये सजावट का लोगो मेरा थोड़ा सा अगर छोटा करके हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं साइड पे, तो ये सजावट का लोगो लग गया। अब वो ट्रेंडी वाली वेबसाइट से उठा के मैंने इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, फिर इसके ऊपर मैं अपना व्हाट्सएप का कोई आइकन वगैरह लगाना चाहता हूँ, तो मैं जो है वो किधर जाऊँगा? सर्च बार में टेम्पलेट्स में सर्च नहीं करें आप अपलोड्स में देख लें, ठीक है? ये एलिमेंट्स है आपके पास, इन एलिमेंट्स के अंदर आपको व्हाट्सएप का आइकन मिल जाएगा। तो ये सर्च में व्हाट्सएप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपको व्हाट्सएप का आइकन यहाँ से आसानी से मिल जाए। मैंने व्हाट्सएप लिखा, सजेशन में आ गया, तो इस आइकन को मैं यूज कर लेता हूँ अपने छोटा कर लें इसको। फिर उसके बाद कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है कि आगे नंबर भी देना है हमने। यहाँ पे ऐड हेडिंग लिखा, तो उसके अंदर जो भी आपका कोई नंबर शंबर है वो आपने डाल देना है। इतना ही होता, नंबर लंबा होता है। चले ये कर लें। अच्छा, फिर इसको मूव कर लें यहाँ से पकड़ के, इसका साइज वगैरह मैनेज कर लें। ये मेरा काम नहीं है वैसे, लेकिन चले, अब बात निकली है तो फिर दूर तक जाएगी। तो और चीज़ें जो है, अगर इसका कोई बैकग्राउंड वगैरह आप लोगों ने जो है वो चेंज करना है तो आप लोग इसको यहाँ से बैकग्राउंड लगा सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपने इसका बैकग्राउंड ये करना है तो फिर बैकग्राउंड ये लगा के वो सारे के सारे काम आपको दोबारा से करने पड़ेंगे। तो आप अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दें। ये क्यों आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो कलरिंग वगैरह आप लोग इसकी देख लीजिएगा कि कैसे आपने इसको लेके चलना है। वैसे ये ऐसे भी अगर आप डाउनलोड करके ई कॉमर्स वेबसाइट पे लगा देते हैं तो ये चीज़ें चलेंगी। फिर उसके लिए ये होता है कि आप लोग इसके कुछ टेम्पलेट्स बना के रख लेते हो, ठीक है? मैं अगर अपलोड्स में आता हूँ दोबारा से,
तो ये ऐसे का कुछ मैंने टेम्पलेट बना के रखा हुआ है। अगर ये सारी की सारी चीज़ें हैं, हम इनके ऊपर लगाना चाहते हैं इस वॉशिंग मशीन को। ठीक है, तो इस तरह का टेम्पलेट बन जाएगा और उसके ऊपर आप लोग उस पिक्चर को एडजस्ट कर दें, यू आर गुड टू गो। ठीक है, ये लग रहा है कि जी फर्श है ऐसा। और इसको थोड़ा सा नीचे कर दें। हम्म अब इसके ऊपर ये पिक्चर लगानी है तो पिक्चर लगानी है वाली, इसको जैसे भी एडजस्ट करना है एडजस्ट कर लें। मैं थोड़ा थोड़ा डिजाइनिंग भी कर लेता हूँ। इसको लगे कि ये वॉशिंग मशीन यहाँ पे पड़ी हुई है फर्श पे। लो जी, इसके ऊपर वो कोई लोगो शोगो प्लेस करना है तो ये लोगो लग गया आपका यहाँ पे। और सेम उसी तरीके से जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आप लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे, अगर कोई लगाना है तो लगा लें, मर्जी है आपकी। तो यहाँ से डाउनलोड करके हम इसको अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं, जो भी एडिटिंग वगैरह हम इसकी करना चाहते हैं कर सकते हैं। लुबना मैं बता चुका हूँ, remove.bg के नाम से, remove.remove.bg इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आप लोग इस वेबसाइट के जरिए बैकग्राउंड्स रिमूव कर सकते हैं। आज के लेक्चर में किसी को कोई मसला है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बताएं। मैं इसके बाद अभी लेक्चर के फौरन बाद एक पोस्ट भी कर दूंगा जिसमें मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए कि आज के लेक्चर में आपने क्या नया सीखा है, क्या ये चीज़ें आपके लिए पुरानी थी या कुछ नया सीखने को मिला है या नहीं। उस पोस्ट के अंदर, कमेंट्स के अंदर आप लोग अपने फीडबैक लाजमी दीजिए और देन देखते हैं कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और हम इस ट्रेनिंग को और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक सो कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। सी पैनल क्यों देखना है भाई, सी पैनल दिखा देता हूँ जी। कोई वेबसाइट है, जो भी आपकी डोमेन है, कपड़ा हाउस .com मेरी एक डोमेन थी किसी दौर में, /सी पैनल लिखेंगे तो आप उसके सी पैनल में चले जाएंगे। उसके बाद आपने उसका यूजर नेम और पासवर्ड लिखना होता है, तो आप उसके सी पैनल में चले जाते हैं। ठीक है जी। अब मुझे इसका यूजर नेम अगर तो सेव हुआ फिर तो चल जाएगा, नहीं तो मुझे इसका यूजर नेम याद नहीं है। नहीं जी, सेव है। तो ये आपका जो है सी पैनल का व्यू है जिसके अंदर फाइल मैनेजर है। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जिसके अंदर आप लोग डेटाबेसेस को मैनेज कर सकते हो, PHP माई एडमिन है और सारी की सारी ईमेल अकाउंट्स आपने बनाने हैं। ठीक है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है, SSL जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, प्रेस्टाशॉप इंस्टॉल करना है, WHMCS इंस्टॉल करना है। सारी की सारी जितनी भी आपकी इसके ऊपर, ये क्लाइंट आपको इस तरह का व्यू देगा, मतलब अपनी वेबसाइट की डोमेन देगा और उसके बाद उसका सी पैनल देगा। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड वो आपको बताएगा। इस तरह का लेआउट आपके पास खुलेगा। इसके ऊपर देन आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है वो सारी चीजें हम सिखाएंगे। ठीक है, हर एक होस्टिंग और डोमेन का यूजर नेम अलग अलग होता है। मैं ये पासवर्ड और यूजर नेम आपके साथ तो नहीं शेयर करने वाला, अल्लाह के बंदो नायाब। तो हर एक वेबसाइट का अपना यूजर नेम होता है, अपना पासवर्ड होता है। वो आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपका क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, या फिर आपने अगर अपने लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, वो मैं कल इंशाल्लाह आप लोगों को कोई अच्छी सी वेबसाइट जो है वो रेकमेंड कर दूंगा, जहां से आप लोग डोमेन और होस्टिंग जो है वो प्रोवाइड खरीद सकते हैं और अपनी अपनी वेबसाइट उसके ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए भी आप लोग उसके लिए उससे खरीद सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो तो आपने बनाना ही है, जाहिर बात है, वो तो कंपलसरी है। पोर्टफोलियो के बगैर एक फ्रीलांसर की जिंदगी मुमकिन है ही नहीं, सांस ही नहीं ले सकता। तो वो जरूरी इसलिए है क्योंकि आपने अच्छी प्रेजेंटेशन जो है उसकी करनी होती है।
ठीक है, तो मैं कल तक आप लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ। और आज का जो टास्क है, सिंपल सा टास्क है, वो सिंपल सा टास्क ये है बेटा कि सोचना है कि मैंने करना क्या है। सोचना ये है कि मैं कौन सी सर्विसेज जो है वो देने जा रहा हूँ आगे आगे। हम मैंने तो आप लोगों को डेवलपमेंट सिखानी ही सिखानी है, ये तो मतलब पक्की सी बात है कि हमने HTML CSS और PHP और वर्डप्रेस को खास तौर पर डिटेल के अंदर पढ़ना है। तो इनको जरा स्क्रॉल करके देख सकते हो आप लोग, और इनको जो है वो आगे लेके चल सकते हो। सर गिग्स रैंक थी सभी फर्स्ट पेज पे, बट ये मैंने बता दिया आपको कि मैं इसको देख लेता हूँ। आपने कोई गिग्स के अंदर चेंजिंग की हुई होगी, या कोई गिग के अंदर एडिटिंग की होगी, कोई सर्च टैग्स को छेड़ा होगा, तो फिर मसला आता है, वरना ऐसे आपकी गिग्स डी रैंक नहीं होती। सी पैनल हर किस्म खराब नहीं होता। हाँ ये होता है कि किसी सी पैनल के अंदर ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, किसी सी पैनल के अंदर कम होते हैं। आज काफी टाइम हो गया भाई। आज के सवाल क्वेश्चंस, कोई अगर अभी भी किसी का कोई सवाल रह गया है गिग क्रिएशन के रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं पोस्ट कर रहा हूँ अपना जो हमारा ग्रुप है, क्या नाम है ग्रुप का, उस ग्रुप के अंदर, ग्रुप के पोस्ट के अंदर आप लोग जो है वो बताएंगे कि आप लोगों ने क्या सीखा है नया। और आज का जो लेक्चर है वो, सर हम सब कुछ सीखना है और यूज भी करना है। हाँ जी, इंशाल्लाह सारा कुछ करेंगे, सीखेंगे भी, वर्डप्रेस भी सीखेंगे, वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनती है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स कैसे क्रिएट करेंगे, अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट्स कैसे बननी है, ये सारी की सारी चीजें सीखनी है। सर अगर ओल्ड अकाउंट पर 2 ऑर्डर्स भी कंप्लीटेड हो तो फिर न्यू क्रिएट करना चाहिए, या फिर ओल्ड ही यूज कर लें? ओल्ड ही कर लें, फिर कोई मसला नहीं है। अगर तो वो आपके गिग रैंक कर रही हैं, उसकी गिग्स के ऊपर व्यूज और इंप्रेशन और क्लिक्स आ रहे हैं, तो फिर वो आप उसी को यूज कर लें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं एक छोटी सी पोस्ट कर रहा हूँ, उस पोस्ट के ऊपर आप लोगों का फीडबैक मुझे ज़रूर चाहिए। और ऐसी पोस्ट मैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार करता रहता हूँ आप लोगों का फीडबैक लेने के लिए, और आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए कि आप लोगों को आज नया सीखने का मौका मिला है या नहीं, और आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए कैसा रहा है। ठीक है जी। बैकग्राउंड रिमूवल मैंने आप लोगों को सिंपल बताया, रिमूव डॉट बीजी। बैकग्राउंड चेंज नहीं होता, उससे बैकग्राउंड रिमूव होता है, ठीक है। तो बैकग्राउंड रिमूवल की एक सर्विस है, वो आप लोग फाइवर पे जाके दे सकते हो। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, किसी नई नॉलेज के साथ। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।